चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ओजस्वी इधर। चलो जुबैर फोन रख दे बेटा, बंद कर दो उसको, बंद कर दे। चलो ठीक है। तो अपन ने देखो बेसिक कोई भी नॉमेनक्लेचर आईयूपीएससी का करेंगे कैसे, कल देख लिया था। ठीक है, एक बार और बस रिव्यू कर लो। सबसे पहला एक मेन काम होगा कि तुमको कार्बन कितने वो देखने, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मतलब प्रिंसिपल चेन कैसे सिलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से। प्रिंसिपल चेन सिलेक्ट किया अपन ने, उसके आगे भी कुछ लगेगा उसको बोलते प्रीफिक्स, उसके पीछे कुछ लगता है उसको बोलते सफिक्स। आगे 2 चीजें ऐड हो सकती है और इधर भी 2 चीजें ऐड हो सकती है। ठीक है, मान लो मैंने बोला है कि 5 कार्बन का, तो पेंट ये उसका मेन वर्ड है, उसके पीछे 2 सफिक्स ऐड होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, तो प्राइमरी सफिक्स में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, NE9, और उसके पीछे क्या लग सकता है, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप अगर एक से ज्यादा लगे हो तो उनमें से सिर्फ एक ही लगेगा जो प्रायोरिटी के हिसाब से टॉप पे आ रहा है, उसका नाम लिखाएगा बस। ठीक है, और स्टार्टिंग में क्या लगाते हैं, 2 चीजें। अगर साइक्लो वाला है तो साइक्लो लगेगा जो कि क्या है, प्राइमरी प्रीफिक्स, और सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है उसके आगे, सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट्स जितने अपन ने लिखे वो। ठीक है, लेकिन अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो एक फंक्शनल ग्रुप तो पीछे लग जाता है, उसके अलावा बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप कहाँ जाते हैं, प्रीफिक्स में। समझ में आ गया? ठीक है, अब नॉमेनक्लेचर करते कैसे हैं, ठीक है, वो सीखना है। देखो सबसे पहले तो तुमको एक मतलब चेन सिलेक्ट करनी होती है, प्रिंसिपल फंक्शन चेन, या फिर बोलूं इन शॉर्ट ये 3 ही तुम्हारे पॉइंट है जिनके बेसिस पे तुम नॉमेनक्लेचर करते हो। क्या हो गया? अरे यार धन्यवाद भाई, भूल गया होगा। चलो कोई ना, सारे इधर है ना। चलो ये 3 ही पॉइंट ऐसे हैं जिनसे अपन नॉमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, मेरे को तो मोन नहीं निकल रही कि फुल गया, वैसे ही फुल गया होगा। ठीक है, चलो सारे इधर। हाँ, तो 3 कौन से पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे अपन नॉमेनक्लेचर करते हैं। एक मेन चेन सिलेक्शन, कार्बन के वो अब इसके पॉइंट्स देख लेंगे किसके बेसिस पे अपन ने मेन चेन सिलेक्ट किया। एक बार अपनी चेन सिलेक्ट हो गई कि हाँ मुझे समझ में आ गया, हाँ ये चेन है, फॉर एग्जांपल ऐसा, ये L शेप में है, F शेप में ऐसी चेन बन रही है। अब इस चेन में मैं नंबरिंग इस साइड से करूँ 1 2 3 4 5 6 कि इस साइड से करूँ 1 2 3 4 5 6। तो पहला काम क्या है, चेन सिलेक्ट करोगे। सेकंड काम क्या है, नंबरिंग इधर से होगी या इधर से। अब जब चेन सिलेक्ट हो गई, नंबरिंग हो गई, फिर तीसरे पे आता है उसका नाम लिखना। नाम में प्रीफिक्स को क्या नाम लिखते हो, सफिक्स को क्या नाम लिखते हो, कार्बन कितने उसको क्या नाम लिखते हो, ये चीजें। तो यही 3 पॉइंट है जिनके बेसिस पे चीजें होगी, चेन सिलेक्शन, नंबरिंग और नेमिंग। क्लियर है? तो सबसे पहले अपन मेन चेन सिलेक्शन के कौन कौन से पॉइंट्स या कौन कौन से क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए चेन सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, देखो अगर 0 से पढ़ते हैं तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होने चाहिए। फिर उसमें से फिर एलिमिनेट करते करते तुम कार्बन भी कम कर दोगे धीरे धीरे। सबसे पहले तो ये देखना लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होनी चाहिए, कि ऐसी चेन, वो चेन जरूरी नहीं कि सीधी हो, समझ गए, चेन जरूरी नहीं कि इसी लाइन में आनी चाहिए। चेन ऐसे एस शेप में भी आ सकती है, ऐसी आड़ी टेढ़ी कुछ भी जा सकती है, यू शेप में जा सकती है। तो वो चेन का ये मैटर नहीं करेगा कि चेन सीधी है, आड़ी है, किस शेप में जा रही है, बस उस चेन में सबसे ज्यादा कार्बन आने चाहिए, पहली चीज। ठीक है, अब ये तो मैंने बोला है कि एक चेन मेरे को मिल रही है जिसमें 7 कार्बन है, एक चेन मिल रही है मेरे को जिसमें 5 कार्बन है, तो मैं 7 वाली सिलेक्ट करूंगा। लेकिन फिर सेकंड चीज ये आ जाती है कि अगर जो भी तुम्हारा क्वेश्चन दिया है उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, ये सब अभी एग्जाम्पल देखेंगे, बट मैं एक बार रिव्यू करवा देता हूँ। क्लियर है? अगर तुम्हारे क्वेश्चन में या उस कोई भी एग्जाम्पल में डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो तुम डबल या ट्रिपल बॉन्ड को चेन में इंक्लूड करोगे, कंपलसरी है। फिर वो चेन लॉन्गेस्ट नहीं भी होगी ना तो भी चलेगा, लेकिन डबल या ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए। तो मैंने बोला एक चेन तुमको मिली 7 कार्बन की, एक चेन मिली 5 कार्बन की, लेकिन ये 5 कार्बन वाली चेन में डबल बॉन्ड आ रहा है या फिर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, या हो सकता है दोनों ही आ रहे हो। क्लियर है? या डबल या ट्रिपल, या दोनों ही आ रहे हो, या दोनों 2 2 3 3 बार जैसे भी आ रहे हो, बट डबल या ट्रिपल बॉन्ड अगर आ गया तो चेन छोटी होगी चलेगा, लेकिन उसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूड होना जरूरी है। तो अब मैं कौन सी चेन सिलेक्ट करूंगा, 5 कार्बन वाली जिसमें डबल बॉन्ड है, बजाय प्लेन 7 कार्बन वाली को। समझ गए? तो पहला रूल तो बोलता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन को भी कम कब कर सकता हूं मैं, जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। क्लियर है? ठीक है, सेकेंड चीज, अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड के साथ ये क्वेश्चन में अगर फंक्शनल ग्रुप आ गया कोई भी, तो फंक्शनल ग्रुप उस चेन में आना ही चाहिए। अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो 1 2 केस आएंगे, उनको छोड़ दो, तो सारे क्वेश्चंस में उनका कार्बन इंक्लूड होने चाहिए। जैसे मैंने बोला है कि COH लगा है,
तो COH का जो कार्बन है ना वो उस चेन में आना ही चाहिए। CN लगा है तो CN का वो कार्बन चेन में आना ही चाहिए। अल्डिहाइड CHO अगर लगाए चेन में कहीं तो नंबरिंग वहीं से होगी और वो चेन में आना चाहिए। अब भले ही उसको मिला के 3 कार्बन की चेन बन रही हो चलेगा, लेकिन वो कार्बन जरूरी है। समझ गए? तो फंक्शनल ग्रुप अगर आ गया तो सबसे पहले मेरे को क्या चेक करना पड़ेगा, फंक्शनल ग्रुप ही देखना है कि फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करते हुए मैं सबसे लंबी चेन कौन सी खींच सकता हूं। समझ गए? ठीक है, फिर मान लो चलो फंक्शनल ग्रुप भी सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद चौथे नंबर पे फिर बाद में क्या देखोगे कि सब्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं। जहां से सब्स्टिट्यूएंट्स या ब्रांचिंग जितनी ज्यादा होगी उस साइड से नंबरिंग करते हैं। ठीक है, अच्छा पहले तो अपन ये चेन सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चेन सिलेक्शन के 2-3 रूल है, समझ गए क्या क्या है। अब एक बार बेसिक से लेके पढ़ लेते हैं क्या क्या। देखो सबसे पहले मेन चेन में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये लिखा है कि स्ट्रेट चेन नहीं भी होगी तो भी चलेगा, वो लॉन्गेस्ट ऐसे यू शेप में, सी शेप में, वी शेप में कैसे भी हो सकती है। ठीक है, तो नॉट कंपल्सरी टू बी स्ट्रेट। समझ गए? अब ये जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होनी चाहिए ऑर्डर वाइज। सबसे पहले क्या देखोगे, उसके बाद क्या देखोगे वो लिखा है। उल्टे सीधे याद नहीं रखना है, फर्स्ट यही रहेगा, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, ऑर्डर यही रहेगा। ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लेकिन उस चेन में फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए अगर उस क्वेश्चन में दिया है तो। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं दिया है और डबल ट्रिपल बॉन्ड दिए हैं तो फिर वो आने ही चाहिए उस चेन में। अगर ये भी नहीं दिए हैं तो फिर देखोगे कि मैक्सिमम कौन सी चेन है जिसमें मतलब कार्बन जा रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद लास्ट नंबर पे देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स या साइड ब्रांच, जिसमें साइड ब्रांच ज्यादा है। क्लियर है? तो साइड ब्रांच लास्ट वाले में देखा जाएगा। सब्स्टिट्यूएंट्स को साइड ब्रांच भी बोलते हैं ना। समझ गए ये चीजें? अभी ऐसे समझ गया ना क्या बोल रहा हूँ, फिर जब क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर ये चीज साइक्लो कंपाउंड्स के लिए आती है, देखो साइक्लो के नॉमेनक्लेचर अलग से कर लेंगे क्योंकि सारी चीजें लिखाना पॉसिबल नहीं है एक साथ, क्योंकि उसमें बहुत सारे वेरिएशन आएंगे। तो साइक्लो कंपाउंड अगर आता है, जैसे मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है जिसमें रिंग भी आ रही है और चेन भी आ रहा है, लेकिन देखो अच्छा पहले ये 3 चीजें सुन लो, मार्जिन के ऊपर 3 चीजें लिख लेना। ये होती है चेन, ये होंगे साइक्लो कंपाउंड, और ये होंगे बेंजीन या बेंजीन डेरिवेटिव्स। तो मैं बोल रहा हूं कि बेटा बातें नहीं, साइक्लो और बेंजीन में बहुत फर्क है। ठीक है, जब क्वेश्चन आएगा तो अपने को ऐसा लगता है कि हाँ साइक्लो बेंजीन कंफ्यूज करेगा जब ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो। ठीक है, बट चेन अलग चीज है, साइक्लो वाली चीजें अलग है जिनमें बेंजीन नहीं है। बेंजीन रिंग आ जाती तो बेंजीन डेरिवेटिव है, और बेंजीन नहीं है मतलब डबल बॉन्ड नहीं है तो वो साइक्लो में आता है। ठीक है, तो ये भी साइक्लो में है, और मैं बोलूं ये भी साइक्लो में है ना। बेंजीन में 3 डंडे होने चाहिए ऑल्टरनेट में, एग्जैक्ट ये होती है बेंजीन रिंग। ये बेंजीन रिंग नहीं है, ये भी साइक्लो है। समझ गए? तो ये भी साइक्लो, ये भी साइक्लो, ये चेन है। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर कभी भी साइक्लो के साथ चेन आती है, बेंजीन के साथ चेन नहीं बोल रहा हूं, साइक्लो के साथ चेन। ठीक है, मैंने बोला है ऐसा कोई कंपाउंड है ये, और उसमें ये ऐसी चेन आ रही है, तो मैं चेन को सिलेक्ट करूंगा नंबरिंग के लिए कि रिंग को? उसके वो सुनो, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होंगे। इसमें भी वही सेम प्रोसीजर अपन अप्लाई कर रहे हैं। इसमें अगर ज्यादा कार्बन है कि ये 5 कार्बन की ये है, और ये चेन कितने की, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 कार्बन का है और ये 5 कार्बन का है, तो एक साइड 5 है एक साइड 6, तो मैं कौन से सिलेक्ट करूंगा मेन चेन के लिए? मैक्सिमम कार्बन वाला। लेकिन यहाँ भी वही सेम चीज, अगर डबल बॉन्ड आ रहा है तो डबल बॉन्ड वाला मेन हो जाएगा, इसमें डबल बॉन्ड आ गया तो ये मेन हो जाएगा, भले इसमें कार्बन कम है। अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाता कहीं भी, अब वो इससे जुड़ता या इससे जुड़ता, तो जहां फंक्शनल ग्रुप हो गया उसको मैं फिर प्राइमरी चेन मानता। कुछ समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा। अगर यहाँ मान लो मैं CHO लगा देता इस पे, तो ये बाहर वाली मेरी मेन चेन होती। अगर CHO नहीं है तो अभी इनमें से कौन सी है? ये, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है। अगर ये डबल बॉन्ड भी नहीं होता तो ये चेन होती, क्योंकि इसमें 6 कार्बन है, इसमें 5 कार्बन है, तो अभी ये है, डबल बॉन्ड लगा दूंगा तो ये मेरी मेन चेन हो जाएगी। ठीक है, और डबल बॉन्ड यहाँ और यहाँ CHO भी है, तो CHO वाली मेरी मेन चेन होगी।
समझ गए क्या बोल रहा हूँ मैं? सेम रूल्स अप्लाइड है बस। और मान लो अगर दोनों में सेम कार्बन है और बाकी कुछ भी नहीं दिया है तो रिंग को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं अपन। क्लियर है? तो वही लिखा है, फॉर साइक्लो कंपाउंड रिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है चेन से अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन है, ठीक है, वरना जहां ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन वो मेन चेन। क्लियर है? लेकिन उसके साथ क्या क्या देखेंगे भाई? डबल ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट देन दैट विल बी द मेन चेन। ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप सबसे प्रायोरिटी पे, फिर डबल ट्रिपल बॉन्ड, अगर वो भी नहीं है तो जितने कार्बन जिसमें ज्यादा होंगे, और कार्बन सेम हो गए तो फिर रिंग को ज्यादा प्रायोरिटी दे देंगे। क्लियर है? अभी क्वेश्चंस करोगे समझ जाओगे। चलो इतना आया। तो चेन सिलेक्ट कैसे करेंगे समझ गए? ठीक है, चेन सिलेक्ट करने का फाइनल कंक्लूजन ये रहा, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो टॉप अगर एक से ज्यादा है तो टॉप प्रायोरिटी वाला। ठीक है, क्या? हाँ, प्राइमरी बोलो या प्रिंसिपल बोलो, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अगर आता है तो सबसे पहले उसको तो रख के रखोगे कि ये चेन में आना ही चाहिए, उसको हटा नहीं सकते तुम चेन से। ठीक है, फिर अगर वो नहीं है तो डबल ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो वो आने ही चाहिए चेन में, उनको एक्सक्लूड नहीं कर सकते कि इनको नहीं गिना और उसके अलावा लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली। अगर ये भी नहीं है तो फिर देखते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन वाली चेन। फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन वाली भी मान लो 2 मिल गई, कि 2 अलग अलग चेन मिल रही है जहां 7-7 कार्बन आ रहे हैं, तो उनमें से कौन सी चेन सिलेक्ट करूंगा जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सब्सटीट्यूएंट होंगे या साइड ब्रांच होगी। ब्रांच जिसमें ज्यादा होगी वो मेरी मेन चेन होगी, सब्सटीट्यूएंट या ब्रांच वाला। अब मान लो इस साइड से आ रहा हूं तो भी तीसरे नंबर पे ब्रांच मिली, और इधर से आ रहा हूं तो भी तीसरे नंबर पे ब्रांच मिली, तो फिर सेम मतलब टाई हो गया ना। तो इसमें क्या करूंगा मैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से ब्रांच के नाम देखूंगा कि अगर ये ब्रोमो या क्लोरो है तो इधर से तीसरे नंबर पे क्लोरो मिल रहा है, इधर से तीसरे नंबर पे ब्रोमो मिल रहा है, तो मैं इस साइड से शुरू होऊंगा ब्रोमो से, उसके अल्फाबेट ऑर्डर को देखूंगा। तो वही लिखा लोवेस्ट लोकेंट, ये समझाऊंगा, मतलब लोवेस्ट लोकेंट यही है कि जिधर से पास में पड़ रहा है, और वो भी अगर सेम मिल गया तो अल्फाबेट ऑर्डर, इथाइल मिथाइल क्लोरो ब्रोमो, ये सब चीजें। क्लियर है? इतना समझ में आया सभी को? क्योंकि इनमें अपने को यही करना है, चेन सिलेक्ट करनी है और नंबरिंग करनी है। फिर एक बार चेन सिलेक्ट और नंबरिंग सीख गए तो नाम आराम से दे दोगे। ठीक है, सेकेंड, अब नंबरिंग किस साइड से करेंगे ये देखना है, सारे इधर नंबरिंग किस साइड से करेंगे देखना है। ठीक है, देखो नंबरिंग के लिए अगर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो फंक्शनल ग्रुप की साइड से ही नंबरिंग होगी, या फिर बोलूं जहां से फंक्शनल ग्रुप पास में पड़ेगा। समझ गए चीज? देखो अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो उस कार्बन को 1 नंबर दोगे, जैसे मान लो अल्डिहाइड लगाए CHO, COH लगाए, तो वो कार्बन 1 रहेगा, उसके बाद फिर 2 3 4 जहां तुम जा रहे हो। क्लियर है सभी को? ठीक है, सेकेंड चीज, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो जिस साइड से डबल या ट्रिपल बॉन्ड पास में पड़ रहे हैं, डबल ट्रिपल बॉन्ड बराबर पावर के हैं। ठीक है, ऐसा समझो बराबर है, जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कोई भी पास में पड़ गया वो मेरा आंसर होगा। ठीक है, अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, बेटा बातें नहीं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड अगर नहीं है तो फिर क्या करूंगा मैं? जिधर से सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांचेस ज्यादा दिखेगी वो वाला। अगर ब्रांचेस भी सेम नंबर पे मिल गई तो मतलब कौन सा? उसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, और फिर अब क्वेश्चन करोगे तो समझोगे। नंबरिंग किधर से करनी है? नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड फ्रॉम वेयर फंक्शनल ग्रुप पास में पड़े। ठीक है, या फिर डबल या ट्रिपल बॉन्ड पास में पड़े। बट अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड सेम जगह आ रहा है, मान लो इधर से सेकंड पे डबल आ रहा है, इधर से सेकंड पे ट्रिपल आ रहा है, तो मैं इधर से चलूँ या इधर से, तब डबल बॉन्ड प्रायोरिटी हो जाता है। ठीक है, तो वही लिखा है कि बट इफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड केम ऑन सेम नंबर फ्रॉम बोथ द साइड देन प्रायोरिटी गिवन टू डबल बॉन्ड, वरना दोनों ही बराबर पावर के, जिधर से जो पास में पड़ जाए उधर से नंबरिंग कर लो। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। सब्स्टिट्यूएंट जहां से पास में आए, अगर डबल या ट्रिपल नहीं दिए तो जिधर से ब्रांचेस पास में आ जाए, मान लो इधर से तीसरे पे कुछ ब्रांच लगी और उधर से दूसरे पे ही लगी है, तो दूसरा नंबर से मैं स्टार्ट करूंगा। समझ गए? ठीक है, इफ सेम पोजीशन पे आते हैं, मान लो अगर इधर से भी दूसरे पे ब्रांच आ रही है, इधर से भी दूसरे पे ही आ रही है, तो फिर मैं अल्फाबेट देखूंगा। क्लियर? फ्रॉम बोथ साइड देन अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूट। ठीक है, लेकिन हाँ, जब अल्फाबेट देख रहे हैं तो उसमें बाई ट्राई वाली चीजें गिनते नहीं कभी। जैसे मान लो 3 पे 2 मिथाइल लगे हैं तो मैं बाई मिथाइल लिखता हूँ ना, या डाई मिथाइल, तो वो बाई और डाई को नहीं गिनते कभी। समझ गए? तो बाई ट्राई नॉट इंक्लूड, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स वाले चेन, जो क्वेश्चन आएंगे बता दूंगा, कॉम्प्लेक्स चेन में बाई ट्राई को गिना जाता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए। ठीक है,
तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट में बाई ट्राई को इंक्लूड करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और नॉर्मल में बाई ट्राई को इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, चलो इतना क्लियर हुआ सभी को। ठीक है, इसके अलावा ये दो और चीजें लिखिए। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है लोवेस्ट लोकेंट रूल। ये किसके लिए? जब ब्रांचेस तुम्हारी सेम नंबर पे आ जाए दोनों साइड से, कि इधर से जाने पे भी तुमको समझ में नहीं आ रहा है कौन सी चेन सिलेक्ट करूँ, और इधर से समझ में नहीं आ रहा है कौन सी चेन सिलेक्ट करूँ। मान लो इधर से 1, 5 और 6 पे चेन आ रही है, और इधर से जाने पे कुछ नंबर आ रहा है, तो मैं इधर से स्टार्ट हूँ कि इधर से, उसके लिए एक रूल लगता है लोवेस्ट लोकेंट रूल, लोवेस्ट टर्म रूल या फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। ये अभी जब करवाऊंगा तो मैं बता दूंगा होता क्या है। ठीक है, तो इसमें से ये ज्यादा सही है, ये कंपैरेटिव गलत बोल लो या हमेशा सही नहीं है बोलो। ठीक है, लोवेस्ट सम रूल हमेशा सही नहीं होता, लेकिन फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमेशा सही होगा। क्लियर है? बातें नहीं करो। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चंस कर लें सभी सारे। इधर बेटा एक्टिव हो जाओ, है ना। क्वेश्चन से ही सीखोगे, रूल्स तो मैंने बोल दिए मुंह पे जैसे थे। अब चलो, हाँ ये वाला पहला क्वेश्चन, चलो पहला ये वाला पहला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ कार्बन दिख रहे हैं, तो मेरे को पहला क्या है मेरा नोमेनक्लेचर का, मेन चेन सिलेक्ट करना। मेन चेन मतलब लॉन्गेस्ट कार्बन की होनी चाहिए। अब मेरे को दिख रहा है या तो ये हो सकती है या फिर ये ऐसी, तो इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें 1 2 3 4 5 6 7, तो ये वाली मेन चेन होगी ना। तो मेरी मेन चेन कौन सी वाली होगी? ये वाली, ना कि ये वाली। समझ गए? ये नहीं होगी, ये वाली होगी। क्लियर है? क्योंकि इसमें कार्बन कितने आ रहे हैं? 7 कार्बन, इसमें इसीलिए। समझ गए? तो अपन नंबरिंग इधर से दे सकता हूं या फिर इधर से। ठीक है, अब देखो मेन चेन सिलेक्ट कर ली। अब सेकंड चीज आती है नंबरिंग करना। अब नंबरिंग में इधर से भी कर सकता हूं। देखो मेन चेन में ब्लू से बना हुआ, नंबरिंग में ग्रीन से बना देता हूं। ठीक है, नंबरिंग में देखो 1 2 3 4 5 6 7, या तो ऐसे करूं या फिर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करूं, कि नंबरिंग इधर से चलने दूं या इधर से चलने दूं। तो नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास में, लेकिन फंक्शनल ग्रुप जैसा कुछ है नहीं, डबल बॉन्ड जैसा भी कुछ नहीं है। तो फिर तीसरी चीज पे क्या आता है? ब्रांचेस या सब्स्टिट्यूएंट, जिधर से ब्रांच पास में पड़ जाए वो सही है। ठीक है, तो ब्रांच किधर से? पहले, दूसरे, तीसरे पे ब्रांच आ गई ना, तो तीसरे पे ब्रांच आ गई तो ये वाला सही होगा, क्योंकि इधर से आने पे कितने पे? 5वें पे ब्रांच आ रही है। तो नंबरिंग कौन से सही होगी तुम्हारी? ये वाली 1 2 3 4। या फिर इसको ऐसे देखो, ब्रांच यहाँ पे वैसे एक ही आ रही है, इधर से जाऊंगा तो ब्रांच कहाँ पे आ रही है? तीसरे नंबर पे, ये नीचे वाले से लिखा है। या फिर चलो इसमें और इसमें, अगर इस वाले नंबरिंग से जाता हूँ ये, अरे यार कैसे सब सेम हो रहा होगा। चलो अब करें ये 1 2 3 4 5 6 7, इसमें ब्रांच कहाँ पे आ रही है? 5वें पे। ठीक है, और ग्रीन वाले में ब्रांच कहाँ आ रही है? तीसरे पे। समझ गए ना? 1 2 3 तीसरे पे। तो जो नंबर पहले छोटा वाला आ जाए वो तुम्हारा राइट आंसर है। तो इसी चीज को बोलते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, कि फर्स्ट पे ही चेंज आ गया। अगर मान लो पहला दोनों ब्रांच सेम मिल जाती 3 3, तो मैं सेकंड नंबर चेक करता कि किसका कम है, जिसका वो नंबर कम आ रहा होगा वहां पे। अभी क्वेश्चन आएंगे तो तुम समझ जाओगे क्या बोल रहा हूँ। क्लियर है? या फिर अभी एक ही नंबर था, तो जो छोटा नंबर है जहां से ब्रांच पास में पड़ रही है वो मेरी सही नंबरिंग है। 1 2 3 4 समझ गए? ग्रीन वाली सही नंबरिंग है। क्लियर है सभी को? ठीक है, अब ये वाला, इसकी नंबरिंग करो। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2, मतलब ये देखो, या तो मैं ये चेन ले लूं या स्ट्रेट चेन ले लूं। ठीक है, एक ऑप्शन है कि स्ट्रेट चेन ले लूं, ये एक ऑप्शन है ये वाली। ये, और एक ऑप्शन है सीधी वाली, क्योंकि इसमें भी उतने ही कार्बन आ रहे हैं, 1 2 5, और इसमें भी 5 आ रहे हैं। अब देखो अगर दो ऐसी अलग अलग चेन मिल रही हैं जहाँ ज्यादा कार्बन आ रहे हैं, तो मेरे को देखना है कि इसमें ज्यादा ब्रांचेस हैं। जिसमें ज्यादा ब्रांचेस होगी मैं नंबरिंग उसमें करूंगा। ठीक है, इसमें कितनी ब्रांच? देखो यहाँ पे 2 ब्रांच दिख रही है और यहाँ पे 1 दिख रही है। अगर स्ट्रेट लूंगा तो उसमें भी 2 ब्रांच एक कार्बन पे दिख रही है और एक पे एक ही दिख रही है, तो सेम ही बात है,
चाहे मैं इसमें नंबरिंग करूं चाहे स्ट्रेट लाइन में नंबरिंग करूं। ये जो समझ में आया? इस कार्बन को मैं यहां बिठा दूं, इसको यहां बिठा दूं, इस कार्बन को मैं इधर ले जाऊं और इसको उठा के यहां, तो सेम ही तो बात हुई, कुछ फर्क थोड़ी ना हुआ। ऐसा समझो ना, इसको उठा के यहां रखा, इसको उठा के यहां रख दिया, इसको उठा के यहां रखा, इसको उठा के यहां रख दिया, तो कुछ फर्क थोड़ी ना दोनों चेन में, दोनों चेन सेम ही है। समझ गए चीज? ठीक है, तो मैं बेटर है कि ये ब्लू वाला जो मार्क किया था ये रख लूं, ताकि वो दिखने में थोड़ा सही रहेगा, ऐसा कंफ्यूजन नहीं जाएगा। ठीक है, देखो तो नंबरिंग किधर होगी? अब मुझे पता चल गया कि चलो स्ट्रेट चेन मैंने पता लग गई कि मेरी मेन चेन कौन सी है। सेकंड पे आता है नंबरिंग करना। नंबरिंग किधर से करेंगे? जिधर से ब्रांचेस या सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़े। ठीक है, ब्रांच किधर से ज्यादा पास में पड़ रही? इधर से भी 1 2 पे ब्रांच आ रही है, फिर 3 4, इधर से भी 1 2 पे ब्रांच आ रही है, तो यहाँ पे देखो अब लिखते हैं ना 1 2 3 4 5। ठीक है, ये ग्रीन वाले से लिखता हूँ 1 2 3 4 5। तो मैं पहले दोनों का लिख लूँ कि किधर से कितने कितने पे ब्रांच आ रही है। इधर से चल रहा हूँ तो 2 पे आ रही है एक, और 4 पे 2 आ रही है ना, तो 4 4। क्लियर है? ठीक है, इधर से चल रहा हूँ तो 2 पे, और फिर 2 पे ही दूसरी आ रही है, और तीसरी कहाँ आ रही है? 4th पे। ठीक है, तो ये जो लिखा है ना, मैं जब ब्रांच दोनों साइड से सेम पे, मतलब ऐसे लिखोगे पहले, फिर उसमें चेक करोगे 1 1 2 2 तो सेम आ गया, अगला नंबर चेक करो, जो छोटा नंबर आ रहा हो वो तुम्हारा सही आंसर है। 4 और 2 मतलब सेकंड वाला ब्लू वाली नंबरिंग सही है, क्योंकि उधर ज्यादा पास में ब्रांच पड़ रही है, या बोलूं ज्यादा नंबर ऑफ ब्रांच ज्यादा पास पड़ रही है। समझ गए? इधर ग्रीन वाली से चलो तो एक ही ब्रांच पास में पड़ रही थी, 2 ब्रांच दूर पड़ रही थी। ब्लू पे चलूंगा तो 2 ब्रांच पास में पड़ रही है, 1 ब्रांच दूर पड़ रही है, तो मेरा आंसर वही जाएगा ना जिसमें ज्यादा ब्रांच ज्यादा पास पड़े, तो ये 2,2 वाला। ठीक है, तो इस चीज को पता है, बुक्स में लोवेस्ट सम रूल के नाम से भी दिया है कि तुम जो भी नंबर है उनका सम करो टोटल। इसका सम कितना होगा? 4 2 2 8। इसका सम कितना होगा? 10। तो जिसका सम कम आए वो तुम्हारा आंसर है। समझ गए? तो उसको बोलते हैं लोवेस्ट सम रूल। ये जो लिखा है ना लोवेस्ट सम रूल, वो यही है कि ब्रांचेस सारी लिख लो कहाँ है, उनके सम कर लो, जिसका सम कम आ रहा है वो आंसर है। लेकिन ये चीज कहीं कहीं गलत चली जाती है, कहीं कहीं सम ज्यादा आ जाता है, फिर भी ब्रांच अपोजिट वाली सही जाती है। इसीलिए ज्यादा प्रायोरिटी पे क्या लेंगे अपन? फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, कि ये सेम आ गया फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट जिसका कम आ रहा है वो मेरा आंसर रहेगा। फिर मैं ये नहीं देखूंगा कि जोड़ के देख रहा हूँ, जोड़ के देखने में हो सकता है गलत भी आ जाए ऊपर नीचे, लेकिन ये चीज कभी गलत नहीं जाएगी। क्लियर है? इसी रूल को फॉलो करोगे तुम लोग भी। हाँ, एक मिनट है ना, ये तो सेम आ गया, समझ गए? लेकिन ये नंबर आया ना सेकंड वाला, कौन सा वाला? ये देख, सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करोगे। इसमें कार्बन चेन एक ही दिख रही है, लॉन्गेस्ट में कोई 5 कार्बन की। अब मैं नंबरिंग इधर से करूं या उधर से करूं, अब वो डिपेंड करेगा कि नंबरिंग उधर से करूंगा जिधर से मेरे को ब्रांचेस ज्यादा पास में पड़ेगी। इधर से आ रहा हूं तो 1 ब्रांच पास में पड़ रही है और 2 ब्रांच दूर पड़ रही है। इधर से आऊंगा तो 2 ब्रांच पास में पड़ रही है और 1 ब्रांच दूर पड़ रही है। तो मेरे को ज्यादा सुटेबल कौन सा रहेगा? जिसमें ज्यादा ब्रांच पास में पड़े। तो इधर से ज्यादा ब्रांच पास में पड़ रही है, तो ये वाला 1 2 3 4 5 नंबरिंग करूंगा। समझ गए? बाकी किसी को डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है, चलो ये तो हो गए। अब ये वाले उठाते, क्योंकि अपन ऑर्डर वाइज चलते हैं। प्लेन कार्बन वाले, फिर जिसमें डबल बॉन्ड आ गए, फिर जिसमें फंक्शनल ग्रुप आ गया, ऐसे ऑर्डर। तो ये 2 क्वेश्चन करें अब। ठीक है, अब इधर देखो बेटा, सारे इधर, इसमें तो स्ट्रेट चेन ही दिख रही है। कितने कार्बन की? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इसमें नंबरिंग में इधर से करूं 1 2 7 कि इधर से करूं 1 2 7? देखो दोनों ही सही है, लेकिन सेकंड चीज अपन ने पढ़ी थी फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो क्या? डबल या ट्रिपल बॉन्ड पास में आना चाहिए। डबल या ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही बराबर उसके हैं, तो कोई भी पास में आना चाहिए बस, चाहे वो डबल आए चाहे सिंगल आए, बस मल्टीपल बॉन्ड पास में आना चाहिए। क्लियर है? इधर से जाऊंगा तो देखो 1 2 3
4 5 6 और 7। तो ये बॉन्ड कहाँ पड़ रहा है मेरे को, सेकंड पे पड़ा है ना, और ये फोर्थ पे पड़ा। हाँ, इसमें ध्यान रखना, बॉन्ड जहाँ एंड हो रहा है उसको नंबरिंग नहीं देते हैं, बॉन्ड जहाँ से शुरू हो रहा है वो नंबर होता है बॉन्ड का, है ना। तो ब्लू वाले में कहाँ पे आ रहा है 2,4, समझ गए चीज, ठीक है। लेकिन अगर ये चीज उधर से नंबरिंग करूं मैं 1 2 3 4 5 6 और 7, तो इसमें कहाँ आ रहा है 3 पे और 5 पे, तो अपना लोवेस्ट सम से ये आ रहा है ना, पहले ही पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो छोटा आ रहा है, तो इधर से, या फिर सीधा बोल लो, दिख भी रहा था वो तो कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इधर से पास में पड़ रहा था। क्लियर है? तो तुम्हारी सही नंबरिंग कौन सी होगी, ब्लू वाली। समझ में आ गया? इसमें ब्लू वाली सही है ना। क्लियर है सभी को? ये सेम क्वेश्चन इसमें करें आप, ठीक है। एक ही चेन दिख रही है स्ट्रेट, और डबल या ट्रिपल बॉन्ड चेन में इंक्लूड होने चाहिए, हो भी रहे। अब नंबरिंग की बात आती है, 1 2 3 4 5 6, उधर से भी 1 2 3 4 5 6। तो अब मैं चेक कर लेता हूं कि देखो इधर से भी 2 पे आ गया, ठीक है, फिर 3 4 5 6, ठीक है, और इधर से भी 2 पे आ गया, 1 2 3 4 5 और 6। तो देखो अगर रेड वाले से देखूं तो 2,4, ठीक है, ब्लू वाले से देखूं तो ये 2,4। अब यहाँ पे तो टाई हो गया है, तो इसमें क्या देखेंगे, अगर सिमेट्री पे आ रहा होगा दोनों साइड से तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा रखते हैं, जिधर से डबल बॉन्ड पास में वो तुम्हारी सही नंबरिंग है। तो डबल बॉन्ड इधर से पास में ना ब्लू वाले से, तो ये वाली तुम्हारी सही नंबरिंग है, बिकॉज डबल बॉन्ड नियर, या फिर बोलूं डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल से ज्यादा होती है। यहाँ पे देखो अगर सेम आते तो ये करता, सेम जगह नहीं आ रहे ना, इधर से तो ये पास में पड़ रहा है, पहले ही दिख रहा है, ये दूर पड़ रहा है, तो जो भी पास में पड़ रहा होगा उसको ले लेंगे। अब वो डबल पास में पड़ता तो डबल को ले लेता, ट्रिपल पास में पड़ता तो ट्रिपल को ले लेता। लेकिन अगर उस साइड से चलने और इस साइड से चलने पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड सेम नंबर पे आ रही है, इधर से चलने पे भी सेकंड पे, इधर से सेकंड पे, तो फिर मैं क्या मैच करूंगा कि जिधर से डबल पास में। समझ गए? किसी को डाउट तो नहीं इसमें? हाँ, रीजन नहीं, रूल्स हैं, ठीक है। ये चीज समझ गए सभी? बेटा बातें नहीं, कुछ डाउट मुझसे पूछ ले। ये नंबर कैसे है, 2 4 4, ये कैसे लिखा, इधर से नंबरिंग करेगा तो 2 पे डबल बॉन्ड आया, फिर अगला बॉन्ड किस पे आ रहा है 4 पे, तो 2,4 ब्लू का लिखा। उधर से नंबरिंग करूंगा तो 2 पे ट्रिपल आया और डबल कहाँ आया 4 पे, तो 2,4, तो वो टाई हो गया ना, 2 2 4 4। तो फिर मैं क्या देखूंगा कि जिधर से डबल बॉन्ड पास में, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। क्लियर? ठीक है, चलो हाँ अब इधर बाकी बेटा लास्ट मैच बातें नहीं, इधर देखो। अब ये वाला है, क्योंकि देखो नॉर्मल चेन देख लिया अपन ने, सिर्फ कार्बन कार्बन वाली, डबल बॉन्ड वाले क्वेश्चन देख लिए। अब देखते हैं फंक्शनल ग्रुप वाले। ये देखो इसमें कार्बन और डबल बॉन्ड दोनों आ गए, ये वाला क्वेश्चन। अब मान लो क्वेश्चन में फंक्शनल ग्रुप है तो ठीक है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो डबल बॉन्ड अगर दिख रहा है तो डबल बॉन्ड अपनी चेन में इंक्लूड होना चाहिए, फिर तुम मेन चेन डबल बॉन्ड से ही मतलब मेजर करोगे, ठीक है। तो डबल बॉन्ड तो चेन में आना ही चाहिए, तो डबल बॉन्ड को चेन में ये वाली मेन चेन लूंगा क्या? नहीं, डबल बॉन्ड चेन में आना चाहिए मेरी। तो इससे मेरे पास 3 ऑप्शन दिख रहे, एक तो ये, तो ये तो 3 कार्बन की चेन हो जाएगी बस, एक ये 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन, एक 1 2 3 4 और ये 5, तो ये तो सेम ही है ना दोनों को, इसको इधर रखूं इसको इधर रखूं, घड़ी के कांटे है, तो समझ गए। तो मैं ये वाली मेरी मेन चेन होगी ना फिर, ठीक है। तो अब मेन चेन मेरी कौन सी है, 1 2 3 4 5, और एक और हो सकता है इधर से 1 2 3 4 5। अब मैं किस साइड से नंबरिंग करूं, ये वाली 1 2 3 4 5 की ये वाली, जिधर से देखो पहली चीज फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, सेकंड डबल ट्रिपल बॉन्ड, तो जिधर से और एक ही है तो जिधर से डबल बॉन्ड पास में आ जाए। इसमें फिर सब्स्टिट्यूट नहीं देख रहे हैं, ये जो 2 सब्स्टिट्यूट दिख रहे हैं ना ब्रांच, ये कब देखेंगे
उसके भी थर्ड नंबर पे। अभी तो डबल बॉन्ड ही मिल गया तो फिर मैं यहीं पे रुक जाऊंगा ना। तो मेरी मेन चेन कौन सी होगी है, ब्लू कलर से जो मैंने नंबरिंग की है ये वाली, समझ गए। 1 2 3 4 और इनके सब्स्टिट्यूएंट क्या हो जाएंगे, एक ये सब्स्टिट्यूएंट है और एक ये, समझ गए ना। ये सब्स्टिट्यूएंट है और ये सब्स्टिट्यूएंट में आ गया क्योंकि अपनी चेन तो ये वाली रहेगी ना। क्लियर है सभी को, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। चलो अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है मेरे को, वो कुछ कार्बन लिखे हैं लेकिन फंक्शनल ग्रुप भी आ गया है। तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को हमेशा 1 नंबर दूंगा, ठीक है। वहीं से अगर फंक्शनल ग्रुप कार्बन वाला है तो उसको 1 नंबर दे के ही स्टार्ट करूंगा। क्लियर। तो मेरे अब मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि लॉन्गेस्ट चेन इधर से उधर से, यहाँ से मेरे को चलनी है। क्लियर। अब यहाँ से चला, यहाँ पे आके फिर स्प्लिट हो गई ना, तो या तो सीधा जा सकता हूँ या इधर। तो अब फिर मैं देखूंगा कि अगर मान लो यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा होता तो मैं फिर सीधे ही चले जाता, लेकिन अगर डबल बॉन्ड इधर आ रहा होता तो ये तो मेरे लिए बहुत बेस्ट था कि चेन भी लंबी मिल जाती, डबल बॉन्ड भी मिल जाता। लेकिन अगर डबल बॉन्ड यहाँ होता तो फिर मैं सीधा ही रखता उसको, इस चेन पे इंक्लूड नहीं कर। लेकिन अभी नहीं है ना, तो अभी मैं क्या देखूंगा, जिधर कार्बन ज्यादा मिलेंगे। तो 1 यही रहेगा, फिक्स है। 2 का भी कुछ चेंज नहीं कर सकता, 3 में भी कुछ चेंज नहीं कर सकता। 4 के लिए मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं नीचे आ जाऊं या इधर चले जाऊं। तो मैं किस साइड, जहां मेरे को ज्यादा कार्बन मिल रहे हैं, नीचे वाले पे। तो 4 और 5 ये मेरी नंबरिंग होगी। क्लियर है। ये वाली क्यों नहीं की, समझ गए, क्योंकि यहाँ कार्बन कम आ रहे हैं। बेटा ये देख लो, सुन लो ठीक है। सिंपल क्वेश्चन आते हैं नॉमेनक्लेचर के, बहुत ज्यादा टफ अपने को नीट में नहीं आते हैं। क्लियर है। लेकिन उसके लिए ये बेसिक कुछ रूल्स तो आने चाहिए अच्छे से। चलो ये समझ गए, इसकी नंबरिंग और कार्बन का नंबर ये हो गया। अब ये वाला करें। देखो इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बन कंटेनिंग है क्या, नहीं है। तो जो अगर फंक्शनल ग्रुप बिना कार्बन कंटेनिंग हो तो उसके पास वाले कार्बन को पहला नंबर देंगे, समझ गए। ठीक है। ऐसा नहीं है कि इधर से ये पास में पड़ रहा है, इसका पास वाला कार्बन ये है तो ये इंक्लूड होना ही चाहिए, ये जो समझ गए। देखो या तो मैं नंबरिंग इधर से दूं सीधे, या इधर से करूं, या फिर यहां से उधर या यहां से इधर। तो अगर मान लो मैं ऐसा नंबरिंग करता हूं कि ये वाली मैंने सिलेक्ट कर ली चेन, ये थोड़ा ये वाली, तो अपना OH तो चेन में आया ही नहीं ना। मैंने बोला फंक्शनल ग्रुप अगर दिया है तो फंक्शनल ग्रुप चेन में आना चाहिए। तो फंक्शनल ग्रुप चेन में कब आएगा, जब ये वाला कार्बन इंक्लूड होगा, क्योंकि ये उससे डायरेक्टली जुड़ा है। तो इसको तो फर्स्ट नंबर मिलेगा ही। अब ये चेन इधर जा सकती है या फिर इधर, तो जिधर ज्यादा कार्बन दिख रहे हैं उस साइड शिफ्ट करूंगा मैं चेन को। समझ में आया। तो 1 2 3 4 और 5। तो ये चेन कौन सी सही रहेगी, ये वाली। ये वाली भी गलत है और ये वाली भी गलत है। क्लियर है। दोनों गलत क्यों है, ये वाली गलत इसीलिए क्योंकि इसमें अपना फंक्शनल ग्रुप नहीं आ पा रहा फिर। ठीक है। ये वाली गलत क्यों है, फंक्शनल ग्रुप आ रहा है लेकिन कार्बन कम पड़ रहे हैं, 1 2 3 4 ही कार्बन है। ये वाली 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो ये वाली ज्यादा सही है। समझ में आया सभी को। ठीक है। अगला ये वाला क्वेश्चन देखो, फंक्शनल ग्रुप आ गया तो उसको पहले ही नंबर मिलेगा 1 2 3 4। अब इसमें यह कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि डबल बॉन्ड्स की साइड से शुरू करेंगे उधर से। अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो टॉप प्रायोरिटी पे वही रहेगा, फिर डबल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट सब साइड मतलब उसके बाद ही आते हैं। तो 1 2 3 4। क्लियर है। कोई डाउट तो नहीं किसी को इसमें। ठीक है। अब ये वाला बेटा, इसमें ये वाला क्वेश्चन देखो, फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है क्या कहीं, फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है क्या कहीं, कहाँ दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, दिख रहा था जो भी कुछ तो दिख रहा था। देखो किसी को, तुमको भी दिख रहा था। फ्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट है, याद रखना। फ्लोरीन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसीलिए जितने सब्स्टिट्यूएंट मैंने लिखाए थे ना वो सब्स्टिट्यूएंट ही हैं, और उनमें मैंने NO2 और NO ये भी लिखाए थे। तो NO2 भले ही फंक्शनल ग्रुप में आता है लेकिन वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट ही काम करता है। NO2 को फंक्शनल ग्रुप में ऐड नहीं करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट में देखते हैं, भले वो कैटेगरी में आता है उसकी। क्लियर है। तो फ्लोरीन जो है लगे हैं, फ्लोरीन क्लोरीन, ये क्या है तुम्हारे सब्स्टिट्यूएंट।
तो सब्स्टिट्यूएंट तो सबसे आखिरी में देखे जाते हैं ना, तो उनको प्रायोरिटी में दे ही नहीं रहा। उसके अलावा कोई फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है क्या? नहीं है। तो फंक्शनल ग्रुप के बाद सेकंड चीज क्या देखते हैं? डबल या ट्रिपल बॉन्ड, वो चेन में आने ही चाहिए। तो अब ऐसी चेन ढूंढूं जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं, तो ऐसी कौन सी चेन है? या तो यहां से शुरू हो या यहां से। अगर ये शुरू करके इधर जाऊं, ये शुरू करके उधर जाऊं, या फिर ये शुरू करके उधर जाऊं, ये शुरू करके इधर आऊं, या फिर ये शुरू करके ऐसे ऐसे आ जाऊं। ये सीधे सुनो, डबल बॉन्ड अगर आ रहा है तो डबल बॉन्ड तुम्हारे चेन में इंक्लूड होने चाहिए, ठीक है? सारे मैक्सिमम जितने हो पाए उतने होने चाहिए। ये आएगा, ये चेन रहेगी तुम्हारी, समझ गए? अब वो ये यहाँ से 1 2, यहाँ से भी 2 पे ब्रांच आई है, यहाँ से करूँगा तो भी 1 और 2 पे ब्रांच आ रही है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, मैं नंबरिंग यहाँ से करूँ चाहे यहाँ से करूँ। समझ गए चीज? क्या? हाँ, मतलब फिर इसके उसका देख लोगे, इसको नाम क्या देते हैं और इसको नाम क्या देंगे, ब्रांच को। वो ब्रांचिंग के हिसाब से नाम देख लेना। ये फ्लोरो वाला है, वो क्लोरो वाला है उधर। ये 1 2 3 4। क्या हो गया बेटा? नहीं आया समझ में? दोनों डबल बॉन्ड इंक्लूड हो गए ना चेन में। देखो फंक्शनल ग्रुप आए और चेन 2 कार्बन की भी होगी तो वो सही है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आने चाहिए, चेन भले ही 2 या 3 कार्बन की हो, ठीक है, सही है। अगर ये डबल बॉन्ड के बाद फिर अगली 3rd नंबर पे देखा जाता है चेन, और 4थे नंबर पे देखा जाता है ब्रांचेस, ठीक है? समझ गए? ठीक है, ये वाला करो यहाँ पे। हाँ, तो फिर मैं ऐसी चेन लेता जिसमें मैक्सिमम डबल बॉन्ड आता है और फिर कार्बन भी ज्यादा होता है, तब मैं फिर ये वाली चेन सिलेक्ट नहीं करता, तब मैं फिर इधर आ जाता। हाँ, ये जिसमें मैक्सिमम, देखो 2 डबल बॉन्ड तो इसमें भी आ रहे हैं, 2 उसमें भी आ रहे हैं, तो ऐसी चेन सिलेक्ट करता ना जहाँ, ठीक है, डबल बॉन्ड देख लिया मैंने 2 आ रहे हैं, उसके बाद कार्बन 3rd नंबर पे देखा जाता है, ठीक, कार्बन 3rd नंबर पे, और 4थे नंबर पे देखा जाता है। फिर नंबरिंग करते हैं वो तो, कि नंबरिंग में पास में आ रहा है दूर आ रहा है, वो तो नंबरिंग का काम है। चेन सिलेक्ट पहले करूंगा मैं, तो चेन वही सिलेक्ट होगी जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, या मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस हो। तो इधर होता तो फिर मैं इधर आ जाता, और नंबरिंग देते टाइम फिर मैं देखता कि इधर से नंबरिंग करूंगा इधर से, वो नंबरिंग का काम है। दोनों चीजें साथ में नहीं कर रहा हूँ कि नंबरिंग चेन, पहले चेन सिलेक्ट करूंगा फिर नंबरिंग करूंगा। क्लियर है? ये वाला बेटा, इसमें ये स्ट्रेट चेन सिलेक्ट करूं COH वाली, 1 2 3 4 5 की, ये 1 2 3 4 5 की, हाँ ये दोनों है ना? समझ में आ गया सभी को? अगर फंक्शनल ग्रुप के कार्बन है तो पूरी कोशिश ये रहेगी कि फंक्शनल ग्रुप अपनी चेन में आ जाए, ठीक है? देखो इधर बेटा 2 फंक्शनल ग्रुप ही है, COH, तो ये दोनों चेन में आने चाहिए। ये दोनों चेन में आए, वो चेन यही है बस, और कोई ऑप्शन नहीं है। 3 कार्बन की चेन है, 1 2 और 3। इधर से आऊंगा तो भी 1 2 3, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा किधर से भी आऊं। समझ गए? किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? ठीक है। अब भले ही 3 कार्बन की चेन है लेकिन फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए। ये वाला आखिरी, और भी करेंगे ना, ये करो पहले। इसमें एक डबल बॉन्ड तो छूट जाएगा। हाँ देखो, हर चीज जरूरी नहीं कि इसमें आ जाए। देखो सबसे पहली चीज फंक्शनल ग्रुप आना ही चाहिए, वो आना चाहिए। सेकंड नंबर पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड आने चाहिए। अब यहाँ पे केस ऐसा बन रहा है कि एक उधर एक इधर, तो किसी एक ही डबल बॉन्ड को ले पाओगे ना, दोनों एक साथ तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर सिलेक्ट करोगे कि लॉन्गेस्ट चेन के साथ डबल बॉन्ड आ जाए। समझ गए? तो ये 1 2, अब ये 3 हो सकता है या ये 3, तो ये रखूंगा, क्यों? क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन के साथ। समझ गए? तो अपनी चेन कौन सी बनेगी? ये वाली। क्लियर है?
उधर क्यों नहीं गया? डबल बॉन्ड भले उधर भी आ रहा था और सेकंड नंबर पे आ रहा था, लेकिन मैं नंबरिंग साथ साथ में, जरूरी नहीं कि नंबरिंग भी मेरे को करना है और ये भी है। क्लियर है? इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है? चेन सिलेक्ट करना। सेकंड नंबर क्या है? नंबरिंग देना। अगर नंबरिंग सही दे दी तो उसके बाद फिर नाम लिखना सीख जाओगे कि सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखे, फिर ये लिखा, फिर वो लिखा। क्लियर है? अभी और क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं ऐसे, ठीक है? इनके नाम फिर नाम के फिर अलग से लिख लेंगे यार। चलो सुनो, और क्योंकि मैंने बताया नहीं ना नाम के लिए क्या लिखना है, चलो फिर भी देख लो। अब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन तो है नहीं बेटा, इनके नाम देख लो, है ना? अभी मैंने नेमिंग करेंगे कैसे वो नहीं बताया, लेकिन ऑलमोस्ट यहाँ सफिक्स लगेंगे, प्रीफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, कॉम्प्लेक्स सफिक्स, वो कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है? बेसिक नाम है, लिखते जाना। देखो ये वाला है, फंक्शनल ग्रुप आ गया, ठीक है? नेमिंग कैसे करेंगे? सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स को गोला मार्क कर लो। पहली चीज तो तुम इसको गोला मार्क करोगे, मेन चेन को, ये मेन चेन हो गई, ठीक है? मेन चेन के अलावा जो भी दिख रहा है वो क्या है? सब्स्टिट्यूएंट्स। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट कितने दिख रहे हैं मेरे को? एक ही दिख रहा है ना। और इस सब्स्टिट्यूएंट को नाम क्या देते हैं? मिथाइल। एक सी लगा है मतलब CH3 है ना वो, तो मिथाइल। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट का नाम मिथाइल, यही लिखते हैं ना सेकेंडरी सफिक्स में, सेकेंडरी प्रीफिक्स में। फिर साइक्लो जैसा कुछ नहीं है तो वो। अब मेन चेन पे आते हैं अपने। कार्बन कितने कितने? 1 2 3 4 5। हाँ ठीक है, वो लिखेंगे। चलो ये लिखा मिथाइल, और मिथाइल कौन से नंबर पे? तीसरे पे, तो 3 मिथाइल, ठीक है? फिर अगला कितने की? 5 की है तो ये लिखा पेंट। और COH के लिए ओइक एसिड लगाते हैं, ठीक है? तो आएगा पेंटेनोइक। क्लियर है? 5 के लिए पेंटा वर्ड यूज करेंगे, पेंटेनोइक एसिड, ठीक है? या फिर इसको ऐसे समझो, पेंटेन है 5 के लिए, और उसके लिए क्या है? ओइक एसिड। और मैंने ये चीज बताई थी तुम लोगों को कि डबल ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप के बीच में AEIOU चेक करना हमेशा। अगर AEIOU और Y इनमें से कोई दो चीज आ रही है तो फर्स्ट वाली चीज हट जाएगी। तो E और O आ रहा है ना, तो E हट जाता है। तो अपनी स्पेलिंग क्या रहेगी? पेंटेन ओइक एसिड। समझ गए? कोई डाउट? अनुराग डाउट है? नहीं? हाँ या ना? हाँ, ऐसे बेकार से शक्ल बना के, हाँ नहीं। चलो इधर ये वाला क्वेश्चन, ठीक है बेटा? इसका नाम लिखते हैं। मेन चेन कौन सी है मेरी? ये ब्लू वाली, ठीक है? तो पहले मैं मेन चेन को गोला मार्क कर लूंगा, उसके अलावा बाकी सारे गोले मार्क कर लिए। बेटा बात सुन लो, इधर बातें नहीं करो, ठीक है? और नंबरिंग भी मैंने कर रखी है। तो अब इसका नाम देते हैं। देखो पहले सब्स्टिट्यूएंट लिख देते हैं, कहाँ कहाँ आ रहे हैं? 2 पे और 4 पे। तो 2,4 दो है ना मिथाइल, और सेम सब्स्टिट्यूएंट है तो डाई मिथाइल। और कितने की चेन है? 5। तो पेंटेन लिखूं? सॉरी पेंटीन, हाँ मतलब ठीक है, हाँ पेंटीन, ठीक है? क्या? रुको सुनो, पेंटीन है। देखो पेंटेन है, लेकिन ये 1 पे डबल बॉन्ड भी है ना, तो जिस नंबर पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा वो कार्बन, मतलब वो कार्बन का नंबर मेंशन करोगे। तो कितने पे इन है? 1 पे है ना, पेंट 1 इन, ऐसा है वो। समझ में आया सभी को? पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे और किस किस जगह वो लिखा, उसके बाद मेन कार्बन कितने वो लिखा, और मेन कार्बन के बाद Ni9 लिखते हैं। तो Ni9 में से इन है ना, इन लिखा, लेकिन कौन से नंबर पे इन है वो भी लिखेंगे। और फिर कोई फंक्शनल ग्रुप होता तो बाद में वो लिख देता हूं। क्लियर है बेटा? उठ जाओ सभी। चलो अगला ये वाला, इसका नाम लिखे, ठीक है? मेन चेन एक ही है अपनी, नंबरिंग किधर से हो रही है? ये ब्लू वाली, वो मैंने चेक कर लिया पहले ही, ठीक है? अब इसमें कितने कार्बन है? 7 है ना। तो इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट है क्या? नहीं है। तो सीधा कहां से स्टार्ट होगा? हेप्ट से।
सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो कार्बन से शुरू करूंगा ना। कितने? हेप्टेन हेप्टीन हेप्टाइन, तो इन वाला है ना। अब इन कहाँ आ रहा है? दो जगह, 4 और 2 पे इन और आइन आ रहे हैं। तो 2 पे आइन आ रहा है और 4 पे इन आ रहा है, तो बस ये चीजें लिखनी है। इन और आइन कहाँ पे आ रहा है? अच्छा, इन और आइन में ये पहले आ रहा है, ये इसीलिए उसको लिख दिया, ठीक है। तो 4 इन 2 आइन, बस हेप्टेन 4 इन 2 आइन। अच्छा हाँ, ये इन और आइन ए आई ओ यू वाला है ना, ई और वाई, तो ये ई कटेगा, ठीक है। समझ गए चीज? तुम लोग अपनी कॉपी में लिख लेना ऐसे। देखो दो ही जगह ये चीजें कट रही है, एक तो इन आइन के बीच में या आइन इन के बीच में जब आ रहा है, और एक इन आइन के बाद में अगर फंक्शनल ग्रुप लगता है तो उसका पहला वर्ड और इन आइन वाले पोजीशन पे, और कहीं ऐसे वर्ड्स नहीं कट रहे हैं, ठीक है। हाँ क्या? हाँ, ब्लू वाला अपन ने टिक किया था ना, सही है। इधर से हाँ आ गया, ठीक है, गुड। ये वाला अब अगला, इसकी मेन चेन कौन सी है? ये ब्लू वाली ना, ठीक है। ये अपनी मेन चेन है ना बेटा। तो साइड चेन कौन सी दिख रही है? सब्स्टिट्यूएंट कुछ दिख रहे हैं ना। ये ऐसे ही तुम लोग भी गोले मार्क कर लेना। पहले कार्बन चेन सिलेक्ट करोगे, नंबरिंग करोगे और गोले मार्क करोगे। जो साइड वाले गोले हैं उन सब के नाम पहले लिख दोगे ताकि कभी कंफ्यूजन होगी नहीं, ठीक है। ये कौन सा है? इथाइल है, तो इसका नाम क्या लिखा मैंने? हाँ, कौन से नंबर पे? 2 पे, लिखना भूल जाता हूँ बार बार। 2 इथाइल। कितने कार्बन की चेन है? 1 2 3 4 5, तो पेंटेन, ठीक है, पेंटेन। फिर OH के लिए क्या यूज करते हैं? ओल, तो पेंटेन, और 1 पे ये ना 1 ओल। अब ये E और O आ गया ना, AEIOU, तो इसका E ये वाला कट जाएगा। पेंटेन 1 ओल या पेंटेनोल बोल देते हैं, ठीक है। इसको सीधा ये भी लिख सकते हो ना, पेंटेनॉल, ये इस वाले को है ना। समझ गए स्पेलिंग? देखो बेटा, अगर 1 नंबर पे कोई चीज आ रही है तो वो कभी क्वेश्चन में लिख के देगा, कभी नहीं देगा, क्योंकि 1 लिखे नहीं लिखे फर्क नहीं पड़ता ना, इसीलिए। तो बहुत बार 1 लिख के देता है, बहुत बार 1 नहीं लिख के देता है। अपन सब में लिख लेंगे, क्लियर है। अगला, इसका नाम लिखे आप, ठीक है। देखो चेन अपन ने सिलेक्ट कर रखी है, तो साइड चेन कौन सी मेरे पास? एक ये और एक ये। साइड चेन के नाम लिख लूं पहले मैं? इस चेन का नाम क्या है? क्लोरोमिथाइल। कल एक सब्स्टिट्यूएंट लिखा था आखिरी में, याद है? फ्लोरोमिथाइल लिखा था अपन ने, है ना। फ्लोरोमिथाइल CH2F लिखा था, तो फ्लोरोमिथाइल। तो ये वैसे ही है ना, क्लोरोमिथाइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोमिथाइल। मतलब इसका जब लिखोगे तो ये होएगा क्लोरोमिथाइल, ठीक है। अब इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख लूं मैं पहले, ठीक है। अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में चले गया फिर तुम्हारा, ठीक है। देखो सब्स्टिट्यूएंट इतना बड़ा है, कॉम्प्लेक्स है, तो जब भी ऐसे बड़े से सब्स्टिट्यूएंट कहीं जुड़ जाए ना, तो सबसे पहला कार्बन का नंबर तुम जो चेन से डायरेक्ट जुड़ा उसी को दोगे। जब भी बहुत बड़े सब्स्टिट्यूएंट जुड़ जाएंगे तो इसका नाम में ऐसे एक वर्ड में खत्म नहीं कर सकता ना, इसमें भी क्योंकि बहुत सारा ऐसा तामझाम दे रखा है। तो जब भी ऐसे बड़े से सब्स्टिट्यूएंट आए उनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। ये अपन अभी पढ़ेंगे आगे, बट अभी क्वेश्चन आ गया तो ध्यान रखो। इतने बड़े सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो नाम दे पा रहे हो क्या अभी इसका, कि मिथाइल इथाइल ऐसा कुछ नहीं दे पा रहे हो ना। इसमें फ्लोरो को भी मेंशन करना पड़ेगा, तो कैसे नाम दोगे? समझ गए चीज? हाँ हाँ, तो सुनो, जब भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट ऐसे आएंगे तो तुम क्या करोगे? जो मेन चेन से डायरेक्ट जुड़ा है उसको 1 ही नंबर दोगे। उसके अलावा यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, डबल ट्रिप कुछ नहीं, 1 नंबर इसी को जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर ऑप्शन क्या है? 2 और 3। अब ये जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की चेन है ना, पहले इसका नेम दोगे IUPAC के हिसाब से। इसका नेम कहीं से देंगे? IUPAC से, और पूरे को ब्रैकेट में बंद कर देंगे। समझ गए? क्लियर है? अब इसका नाम लिखूं मैं IUPAC के हिसाब से क्या है?
1 2 3, तो 2 पे फ्लोरो है और मिथ इथ प्रोप तो प्रोपाइल। ठीक है। ये चीज समझ गए क्या बोला मैंने? 2 पे फ्लोरो है और मिथ इथ प्रोप, तो ये क्या है? प्रोपाइल। ठीक है, तो 2 प्रोपाइल ये, और कौन से नंबर पे? 3 नंबर पे। तो इसका नाम देंगे, कहाँ लिखे हैं, यहाँ लिख देते हैं। 3 पूरा बड़ा लिखा तुमने, ठीक है। 3 नंबर पे सारी चीजें, एक बड़ा ब्रैकेट लगाओगे, क्या फ्लोरो है वो क्लोरो है, अच्छा क्लोरो, हाँ ये सी है और ये एफ है, तो पहले वो लिख दोगे ना, क्लोरोमिथाइल। इसलिए नाम नहीं दे रहा था मैं अभी। देखो क्लोरोमिथाइल लिखा, कौन से नंबर पे? 2 पे, तो 2 क्लोरोमिथाइल। क्योंकि देखो पहले साइड चेन का नाम लिखोगे फिर मेन चेन का लिखते हैं, तो साइड चेन में पहले इसका लिखा, और पहले इसका ही क्यों लिखा? क्योंकि सी आ रहा है, और यहाँ क्या आएगा? 2 पे फ्लोरो, तो एफ है और सी है, एफ और सी में पहले कौन आता है? सी, तो इसीलिए पहले इसका नाम लिखा। अब इसका लिखूं, अब ये कौन से नंबर पे? 3rd नंबर पे है ना, तो 3, फिर बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट है। इसमें 1 2 3 है, तो 2 पे क्या है? फ्लोरो है, तो 2 फ्लोरो। मिथ इथ प्रोप, तो प्रोपाइल। 3 फ्लोरो, हाँ ठीक है, 3 पे है, फिर उस पे क्या है? 2 फ्लोरो प्रोपाइल, और उसके बाद फिर मेन चेन का नाम लिखेंगे। अब मेन चेन कितने कार्बन की है? 4, तो मिथित प्रोप बट, तो ब्यूटेन ब्यूटेन ब्यूटाइन होता है। अब ये 1 और 3 पे डबल बॉन्ड है ना, 1 और 3 पे डबल बॉन्ड है, तो 1,3 डाईइन, समझ गया ना? ब्यूट 1,3 डाई। कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को? कॉम्प्लेक्स वाले क्वेश्चन अभी आएंगे तो वहां थोड़ा और ढंग से सीख जाओगे कैसे क्वेश्चन करेंगे, बट अभी क्लियर है इतना? ठीक, हाँ डाई का ही नहीं हटेगा, नहीं डाई वाला नहीं हटेगा, डाई ट्राई तो मेंशन करने ही है ना। E9 अगर साथ में आए तो वो हटते हैं, और फंक्शनल ग्रुप के साथ E9 वाली चीजें आए तो वहां पे कटती है, ये याद रखना ना, डाई ट्राई में नहीं कटेगा। वो ये करते हैं ना, अभी रुको मैं कॉम्प्लेक्स वाला चेक कर लूं, क्या हो गया? क्यों लगाया? इधर सुन लेता। और तुम लोग साथ साथ देखो यार, बोर्ड है ना बहुत ज्यादा हॉच पॉच हो जाएगा, तो तुम लोग थोड़ा लिखते जाना साथ साथ में, ठीक है? अब कौन से नाम बचे? इधर वाले सारे हो गए, अच्छा ये बचा है, हाँ चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख दूंगा, रेड पेन से लिख दूंगा मैं, सारे इधर बातें नहीं करो। हाँ अब लिखो, चलो मैं इसलिए ना अलग अलग करवा रहा था कि नेमिंग अलग। चलो हाँ मैं इसका आंसर रेड पे लिख रहा हूँ, है ना। चलो इसके मेन नंबरिंग अपन ने दे रखी है, तो साइड ब्रांच क्या होगी? साइड ब्रांच को हमेशा गोला मार्क करना, मेन ब्रांच को हमेशा गोला मार्क करना, फिर ही क्वेश्चन करना। अब इसका नाम लिखना मेरे लिए सिंपल है ना, साइड ब्रांच का नाम पहले लिख लूंगा रेड वाले का जो भी है, फिर ये ब्लू वाले का नाम लिख लूंगा, कुछ टफ नहीं है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, 1 2 3 3 है ना, और 3 मतलब प्रोपाइल, और कौन से नंबर पे? 2 पे, तो 2 पे मतलब सॉरी ब्रैकेट नहीं है यहाँ पे, तो ऐसे लिख दूंगा 2 पे प्रोपाइल है, तो रेड वाले का नाम लिख लिया मैंने कि 2 पे क्या है? प्रोपाइल है। अब मेन चेन का नाम लिख लो, मेन चेन में कितने कार्बन है? 3 है, तो मेथ इथ प्रोप, तो प्रोपेन प्रोपिन प्रोपाइन होता है, तो प्रोपेन है ना सिंगल, मतलब सारे सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन है, ठीक है। और ये कितने हैं? ओइक एसिड है,
और कितने, 2 है ना, तो 1 और 3 पे, तो 1,3 डाइओइक एसिड, 1,3 डाइओइक एसिड। कुछ कंफ्यूजन इसमें किसी को? देखो यार बहुत सिंपल नाम होते हैं, पहले मेन चेन को गोला मार्क करो, साइड चेन्स को गोला मार्क करो, जितनी भी साइड चेन्स हैं उनके नाम पहले लिख लो अल्फाबेट के हिसाब से डिसाइड करके, ठीक है। उसके बाद मेन चेन का नाम लिखो, प्रोपेन प्रोपेन प्रोपाइन जो भी है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के साथ। ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कवर हो गया तो देख लो फंक्शनल ग्रुप हो तो आखिरी में उसका नाम जोड़ दो। कोई डाउट किसी को? क्लियर है इतना? ठीक है, पहले क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के लिए उसमें अगर फंक्शनल ग्रुप आ रहा है तो होना ही चाहिए। 2 फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं तो लॉन्गेस्ट चेन मेरी यही होगी, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन दिख गई तो नंबरिंग करूंगा। अब मैं नंबरिंग 1 2 3 करूंगा, यहां से 1 2 3 करूँ, एक ही बात है। तो मैंने नंबरिंग कर दी 1 2 और 3, ठीक है। थर्ड पे क्या आता है, नेम देना। नेम देने के लिए साइड वाले चेन को अलग से मार्क करोगे। साइड चेन कौन सी है, ये साइड चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3, ये तो डंडा है ना बस, ये कार्बन तो इस चेन में आ गया, ये कार्बन इस चेन में आ रहा, तो इस चेन में कार्बन कितने, 1 2 3। इसकी नंबरिंग कहां से करते हो, हमेशा इस मेन चेन से जुड़े कार्बन को 1 देते हो, 2 और 3, ठीक है। तो साइड चेन का नाम पहले लिखते हैं। साइड चेन कितने, 3 कार्बन की है तो प्रोप, और एक वैलेंसी फ्री रहता है तो प्रोपाइल, या प्रोप 1 वायल ऐसा, ठीक है, प्रोपाइल। इतना क्लियर हुआ? साइड चेन का नाम लिखा। अब आता है मेन चेन का नाम। मेन चेन में कार्बन कितने दिख रहे हैं, 3, और यहाँ कौन से नंबर पे था, सेकंड नंबर पे था ना। साइड चेन कौन से नंबर पे, सेकंड नंबर पे, तो 2 प्रोपाइल, साइड चेन का काम खत्म। अब मेन चेन पे आता हूँ। मेन चेन में कार्बन कितने, 1 2 3, तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है ना सारे, तो प्रोपेन। पीछे अब ये फंक्शनल ग्रुप वाले नंबर ऐड करता हूं, इनको क्या बोलते हैं, ओइक एसिड। और कितने पे, 1 पे भी है और 3 पे भी है, ठीक है। हाँ 2 पे तो कार्बन है, 3 पे तो 1,3 2 है ना, तो डाई ओइक एसिड। समझ गए, सिंपल होता है नाम। चलो ये रब कर रहा हूं मैं ना। तो अब इसका नाम दे, ये तो सिंपल सा है यार बेटा। इधर ये वाले मेन चेन है, ये हो गया, ठीक है। तो साइड चेन कौन सी हुई, ये। तो साइड चेन का नाम मैं पहले लिख लूं। साइड चेन क्या है, मिथाइल है। कौन से नंबर पे, नंबरिंग ये दी थी अपन, ये वाली सही की थी, तो 1 2 3, 3 पे, 6 नहीं है, ये ग्रीन पे टिक किया था ना, क्योंकि जिधर से ब्रांच पास में पड़ेगी वो है। तो 1 2 3, तो 3 पे क्या है इसमें, 3 पे मिथाइल है, ठीक है। साइड चेन का काम खत्म हो गया। अब मेन चेन, मेन चेन में कार्बन कितने हैं, 7 है, तो हेप्टेन ही है, ठीक है। बस कुछ और लिखना ही नहीं है। क्लियर है? अगला वाला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। अच्छा बस इसमें कुछ था ही नहीं और। मेन चेन कौन सी इसमें, ये एक ही है। साइड चेन कितनी है, 2 दिख रही है, 2 है ना, 1 2, अच्छा ये 3, हाँ दिख नहीं रहा, इसीलिए गोले मार्क कर लेना, ठीक है। 3 साइड चेन है। अब नंबरिंग अपन ने उधर से दी जिधर से ब्रांचेस पास में पड़ रही है, ये टिक किया था इसको 1 2 3, ठीक है। तो बस अब सारे मिथाइल ही है ना, तो मेरे को कंफ्यूजन नहीं है कि किसको पहले लिखूं साइड चेन में, क्योंकि इन 3 के नाम में पहले लिखने हैं, ठीक है। तो तीनों मिथाइल है तो ट्राई मिथाइल लिखूंगा, लेकिन कौन कौन से नंबर पे वो मेंशन करना पड़ेगा। तो 2,2,4, इसका नाम क्या आएगा, 2,2,4 ट्राई मिथाइल। साइड चेन का काम खत्म हो गया। अब मेन चेन में कितने कार्बन है, 5, तो पेंट, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, कोई उसके बाद फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं। क्लियर है? ठीक है। अगला ये वाला, इसमें मेन ब्रांच एक ही है ना अपनी, ये साइड ब्रांच कुछ है ही नहीं, तो इसमें स्टार्ट फिर मेन में जितने कार्बन है वहीं से स्टार्ट करूंगा मैं, ठीक है। कार्बन कितने हैं, 6, हेक्स, सिंगल बॉन्ड नहीं है तो हेक्सेन के बाद हेक्सिन हेक्साइन लिखना पड़ेगा ना। अब कौन से नंबर पे, अपनी चेन कौन सी थी, ब्लू वाली, तो 2 पे ईन है और 4 पे वाइन है, ठीक है।
अब इन और आइन में से पहले कौन आएगा? इन, ठीक है। तो 2 पे इन, 4 पे आइन, बस हेक्स 2 इन 4 आइन। ये ई 9 में नहीं, इसमें क्यों हटेगा? इसमें नहीं हटाना है ना, ये अगर हटा सकता हो तो ये हटेगा। हाँ ये वाला हटा लेना, 2en और 4yn। क्लियर है? चलो अगला ये वाला करें। इसमें एक ही चेन है, नंबरिंग उधर से ही आएगी, साइड ब्रांच कुछ है नहीं। नहीं ब्रदर, धन्यवाद। चलो इधर 1 2 3 4, यही साइड ब्रांच कुछ है नहीं, तो मेन कार्बन का नाम लिखना है सीधा। मेन कार्बन कितने हैं? 4 है, तो मेथिल प्रॉपर्ट ये, ठीक है। अब डबल बॉन्ड भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, तो पहले डबल बॉन्ड लिखते हैं ना। कितने पे आ रहा है? 4th पे, ठीक है। इधर से नहीं, ये वाला, तो 3 या 4 लिखूंगा? 3, क्योंकि उधर से चल के आया ना मैं, तो जहां से शुरू हुआ वो नंबर लिखते हैं, ठीक है। ब्यूट 3 इन, क्लियर है। और कहाँ पे? 1 पे ओइक एसिड है। समझ गए कैसे नाम लिखने हैं? ठीक है, ये टफ तो नहीं लग रहा है ना? ऐसे क्वेश्चन आते हैं नीट में, है ना। बहुत टफ वाले अपने इसमें नहीं आते हैं, वो जेई में और उनमें आते हैं। हाँ इसमें यही हटा देना ना, ओइक एसिड है तो। क्लियर है? ये वाला बेटा अब अगला लास्ट, इधर देख लो, सेकंड बेंच, फोन मत चलाओ बेटा, हाँ रख दो। हाँ ये वाला, इसमें मेन चेन कौन सी है? ये। साइड ब्रांच कौन सी है? ये। अब समझ गए साइड ब्रांच कौन सी है? डबल बॉन्ड CH2। अगर सिंगल बॉन्ड CH3 होता है तो मिथाइल लिखते हैं, डबल बॉन्ड CH2 होता है तो मिथाइलिडीन, कल लिखाया था, या फिर मिथाइलिन। याद आ गया? मैंने बोला था डबल बॉन्ड से डायरेक्टली जुड़ा हो तो क्या लिखते हैं, तो ये क्या है? मिथाइलिडीन। और कितने नंबर पे? 2 पे है ना, तो 2 मिथाइलिडीन। क्लियर है? तो साइड ब्रांच का नाम कंप्लीट। अब मेन ब्रांच पे आ जाऊं। मेन ब्रांच में कार्बन कितने हैं? 4, तो ब्यूट एन होना चाहिए, लेकिन कौन से नंबर पे? तीसरे पे डबल बॉन्ड है, तो 3 इन, और 1 पे क्या लगा है अपना? अल्कोहल, तो अल्कोहल के लिए क्या लगता है? ओल, तो 1 ओल, ब्यूट 3 इन 1 ऑल। क्लियर? किसी को डाउट इसमें? समझ गए सभी? इसीलिए बोल रहा था कि सब्स्टिट्यूएंट्स को बहुत ध्यान से पढ़ लेना, जितने लिखना है, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं जाएंगे। जैसे ये आ गया तो यहाँ पे तुम फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। और ऐसे ही अगर डबल बॉन्ड से CH2 CH3 आ जाता तो उसका भी नाम बताया था, या फिर सिंगल बॉन्ड से CH2 CH3 आता उसका नाम अलग है, तो ध्यान रखने सारे, ठीक है। रब करूँ मैं नए क्वेश्चन डालूं? ठीक है, इधर ये अगले क्वेश्चन से करें आगे के, ठीक है। यहाँ से अपन यही सीख रहे हैं बस, मेन चेन सिलेक्शन और नंबरिंग। ये सही करोगे तो नाम ढंग से लिख पाओगे, ठीक है। और अभी जो नाम देखें बेसिक नाम है ना, तो ये अपन ने साथ में सीख लिया। कॉम्प्लेक्स नेमिंग आएगी, उनके कुछ रूल्स हैं वो लिखवा दूंगा मैं, चलो ठीक है। और साइक्लो की अलग जाती है। ये वाला सबसे पहला क्या है? पेरेंट कार्बन चेन या मेन चेन सिलेक्शन करना है। चेन के लिए फंक्शनल ग्रुप तो दिख नहीं रहा, डबल ट्रिपल बॉन्ड दिख रहे हैं, तो ये 3 4 दिख गया डबल ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब डबल ट्रिपल बॉन्ड को लेते हुए फिर मेरे को कार्बन भी देखने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो एक होता तो मैं सिर्फ उसमें ध्यान देता कि चलो ये इसको इंक्लूड कर लिया तो ऐसे चेक कर लिया, ये भी है तो इसमें ये जा सकता है या ऐसे जा सकता है, इसको सिलेक्ट करो तो ऐसे जा सकता है या ऐसे, इसको तो ऐसे या ऐसे, तो हर जगह से 2-2 वैरायटी बन रही है ना। तो मुझे फिर वो वाली चेन सिलेक्ट करनी पड़ेगी जिसमें कार्बन का नंबर ज्यादा है। समझ गए? ठीक है। कार्बन का नंबर कौन सी उसमें ज्यादा दिख रहा है? 1 2 3 4 5। अगर ऐसे यू शेप वाली लेता हूं तो 1 2 3 4, अगर ऐसे लेता हूं तो मैं 5 वाली कार्बन चेन सिलेक्ट करूंगा ना, मतलब ये वाली, ये जी समझ गए? ठीक है। अब इसमें नंबरिंग किधर से दूं? इधर से 1 2 3 4 5 करूं या उधर से? देखो दोनों जगह से 1 1 पे बॉन्ड आ गए, इधर से आऊं तो भी 1 पे बॉन्ड आ गया, उधर से आऊं तो भी। तो अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड
सेम नंबर पे आ जाते हैं तो डबल बॉन्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट या प्रायोरिटी पे होता है, वही लिखा था। क्लियर है? अरे ये इधर लिखा था, ये सबसे ये वाला, सेम पोजीशन पे आते हैं तो डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो नंबरिंग कहाँ जाएगी? 1 2 3 4 और 5। नहीं दिख रहा है क्या उधर? ये लिखा है, सॉरी, है ना। इफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड केम ऑन सेम नंबर। अच्छा ये नहीं दिख रहा है, हाँ मैं नीचे बता रहा था, ठीक है कोई बात नहीं बेटा। सारे इधर ये समझ गए, नंबरिंग हो गई, ठीक है। अब इसका नाम कैसे देते हो? सबसे पहले क्या करते हो? साइड चेन को मार्क करते हो। और साइड चेन कैसी? इसमें मिथिलीडीन वाली है, समझ गया ना। तो इसका नाम कैसा जाएगा? कौन से नंबर पे? 3 पे, 3 मिथाइलिडीन, ठीक है। अब कितने मेन चेन का नाम लिखूं? साइड चेन कंप्लीट। मेन चेन कितने की? 5 की, तो पेंट एन E9 वो, तो अब 1 पे इन है और 4 पे आइन है, और उधर से भी 1 और 4 पे आएगा। तो दोनों में से फिर अल्फाबेट देखते हैं जब नंबर टाई हो जाता है, ठीक है। तो ई या वाई? ई पहले आएगा, तो कितने पे? 1 पे इन है और 4 पे आइन। क्लियर है? और इस ई को तुम कट कर सकते हो। समझ गए सभी? ठीक है। ये अगला वाला, इसमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, तो या तो ऐसे जा सकता हूँ सीधा, या ऐसे, या फिर ऐसे सी शेप। लेकिन एक फंक्शनल ग्रुप दिख गया ना, तो वो तो इंक्लूड होना ही चाहिए। तो यू शेप में तो मैं नहीं जा सकता, समझ गया ना। ये कार्बन होना ही चाहिए। तो यहाँ से मेरे पास या तो ऐसी चांस है या इधर वाला। तो इधर से 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों सेम ही जा रहे हैं कार्बन में। तो अब यहाँ पे 1 2 3 पे डबल बॉन्ड, यहाँ भी 3 पे ट्रिपल बॉन्ड। तो जब सेम नंबर पे डबल ट्रिपल मिल रहे हैं तो मैं प्रायोरिटी किसको दूंगा? डबल बॉन्ड को। तो मेरा मेन चेन कौन सी कहलाएगी फिर? ये वाली, है ना। ये समझ गए सभी? हाँ हाँ, मतलब समझा नहीं मैं। मतलब ये दोनों चेन मान लेते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 कार्बन की होगी ना। फिर देखो ऐसा नहीं कि इसमें हाँ डबल ट्रिपल और ये, तो उसमें अपन को फिर डबल और ट्रिपल की प्रायोरिटी सेम ही होती है। डबल और ट्रिपल सेम है। तुम बस ऐसा सोचो, डबल बॉन्ड को मैंने ए बोला है, ट्रिपल बॉन्ड को भी मैंने ए ही बोला है, ठीक है। इतना याद रखो कि डबल बॉन्ड भी ए है, ट्रिपल बॉन्ड भी ए है। तो यहाँ पे 3 ए लगे, ऐसा सोचना। ये मत सोच कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लगे, ऐसा सोच 3 ए लगे, ठीक है। अब वो 3 ए में से अगर सेम पोजीशन पे आ गए तो ही मैं स्प्लिट करता हूँ कि डबल को प्रायोरिटी, वरना दोनों की बात सेम ही है। चाहे डबल हो वो एक ही बात है, चाहे ट्रिपल हो सेम बात है। तो अगर इस इमेज से देखेंगे तो गलत जाएगा, ऐसे अज्यूम कर कि दोनों सेम है। तो अब तीनों चीजें सेम दिख रही है ना। जब 3 चीज सेम दिख रही है तो फिर मैं कार्बन के हिसाब से चेक करूंगा। कार्बन के हिसाब से चेन सिलेक्ट कर ली, उसके हिसाब से 2 ए सेम जगह आ रहे हैं। अगर 2 ए सेम जगह आ गए तो फिर मैं उन ए को और ढंग से देखूंगा कि ट्रिपल है या डबल है, तो डबल प्रायोरिटी आएगा। समझ गए? ठीक है। ये वाला, इसमें ये चेन सिलेक्ट हो गई ना, ठीक है। अब इसका साइड चेन कौन सा हुआ बेटा? ये वाला। इस साइड चेन का नाम क्या है? देखो ये है क्या? इथाइन है। लेकिन इथाइन कब बोलते हैं? जब पूरा कंप्लीट होता है। लेकिन ये तो इसका रेडिकल है ना, तो रेडिकल को क्या बोलते हैं? इथाई, ऐसे बोलोगे यार, ये इथाइनाइल। क्लियर है? इथाइन, लेकिन उसका फ्री रेडिकल जैसे मीथेन होता है तो मिथाइल बोलते हैं ना, तो ऐसे इथाइन का इथाइनाइल है वो। समझ गए? तो इसका रेडिकल ये, मतलब इसका सब साइड चेन ये है, तो ये लिखा मैंने, ये इथाइनाइल। क्लियर है? कौन से नंबर पे? 2 पे है ना, 1 2 3 4, तो 2 इथाइनाइल। समझ गए? अब मेन चेन में कितने? 4 है, तो ब्यूटेन होना चाहिए, लेकिन 3 पे ये ना, तो ब्यूट 3 इन, और इसके लिए ओइक एसिड, लेकिन ये ई कट जाएगा इस ओ की वजह से। समझ गए? कोई डाउट तो नहीं है? अगला वाला,
इसमें देखो फंक्शनल ग्रुप आ गया तो वो कार्बन तो इंक्लूड होना ही चाहिए, तो ये कार्बन तो आएगा। अब ये कार्बन से मैं या तो ऊपर वाली चेन सिलेक्ट करूँ या नीचे वाली, तो इसमें कितने 1 2 3 ये ऐसे आ रहे हैं, इसमें 1 2 3 4 5 आ रहे हैं और ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है, तो यही प्रायोरिटी है कि दोनों चीजें ज्यादा आ रही है इसमें। ये चीज समझ गए? ये मेरी मेन चेन है। साइड चेन कौन सी हो गई? ये वाली। यहाँ पे साइड चेन का नाम क्या है? मेथ इथेन है, लेकिन वायल वाला है ना, तो ये क्या हो जाएगा? इथाइल, है ना? समझ गए? मिथाइल इथाइल, तो ये कौन सा है? इथाइल। क्लियर है? ठीक है। अब इथाइल लिखोगे, उसके बाद इसकी नंबरिंग कैसे करोगे? 1 2 3, 3 पे ईन है, मतलब आइन है, तो 2 पे 3 4 5, 2 पे क्या है बेटा? इथाइल है, ठीक है। और यहाँ पे पेंट है ना, तो पेंट 3 पे आइन है, ठीक है। और ओइक एसिड है, और ये कट जाएगा। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं इसमें किसी को? ये वाला, इसमें चेन कौन सी सिलेक्ट करेंगे? देखो 1 2, ठीक है। अब 3 4 5, 3 4 5 सेम ही आ रही है। अब जब सेम आ गई तो फिर डबल और ट्रिपल बॉन्ड देखता हूं। अभी जब डबल ट्रिपल बॉन्ड जब तक सेम जगह नहीं आ जाए, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मतलब तब देते हैं, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ है नहीं ना, तो प्रायोरिटी में किसको दूंगा? जो भी बॉन्ड पास में आ जाएगा। समझ गए ना? जैसे ये तो 1 ही रहेगा, ये 2 ही रहेगा। अब 3 पे ही डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे 3 पे कुछ नहीं आ रहा ना, तो प्रायोरिटी किसको जाएगी? इसको, जहां से डबल बॉन्ड पास में आ रहा है। क्लियर है? समझ गए जिस? तो इसकी मेन चेन कौन सी हो जाएगी? ये वाली। क्लियर है? और साइड चेन कौन सी हुई अपनी? ये वाली। क्या हो गया? ठीक है, ये समझ में आया सभी को? अब इसकी जो साइड चेन है, इसका नाम क्या है? अब वो क्वेश्चन में देखना, ये जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वाली साइड चेन आती है, इनके नेम कॉमन नेम से भी देता है वो, कि इसका कॉमन नेम लिख के फिर इसका लिख दिया, या फिर जो नॉर्मल अपन लिख रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्मल अपन क्या लिखते हैं वो लिखूं मैं। अब मुझे पता है कि यार ये साइड चेन है और साइड चेन में 3 कार्बन आ रहे हैं, तो इनकी नंबरिंग कैसे होती है? साइड चेन जिस कार्बन से जुड़ा होता है मेन चेन से, वो हमेशा 1 पे जाता है। फिर ये नहीं देखोगे कि ट्रिपल बॉन्ड इधर से पास में तो 1 2 3 कर रहे हो, ये नहीं होगा। यहाँ पे जो ये जुड़ा है ये 1 ही रहेगा। यहाँ COH भी लगा होता ना, तो भी ये 1 रहता। साइड चेन में याद रखना हमेशा, साइड चेन का पहला कार्बन कौन सा होता है? जो मेन चेन से जुड़ा होता है, तो ये हमेशा 1 रहेगा, भले यहाँ COH लगा देता। समझ में आया? तो 1 2 3 ये वाला सही जाएगा, ठीक है। अब ये वाला जो इसमें कार्बन कितने 3 है और 2 पे आइन है ना, तो प्रॉप 2 पे क्या है? आइन और फिर आइल, ये इसका नाम लिखा। अब ये कौन से नंबर पे? 2 नंबर पे था ना, तो ये बड़ा ब्रैकेट लगा के कितने पे? 2 पे। ये जी समझ गए? 2 प्रॉप 2 इनाइल। क्लियर है? अब ये कितने 5 है, तो पेंट एन इन आइन में से 3 पे इन है, तो 3 पे इन, और फिर ओइक एसिड, और ये ही कट जाएगा। ये समझ में आया सभी को? चलो ये वाला क्वेश्चन करें अब, ठीक है। अब इसमें देखो कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया ना, तो ये 1 ही नंबर रखेगा, ये 2 ही रखेगा। अब चेन या तो ऐसी हो सकती है या फिर ऐसी। अब उधर ट्रिपल है, इधर डबल बॉन्ड है, तो ट्रिपल और डबल दोनों बराबर के ही होते हैं अनटिल एंड अनलेस सेम जगह ना है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी 2 के बाद 3 पे ट्रिपल आ गया ना, यहाँ पे 3 पे कुछ नहीं है, तो चेन कौन सी होगी? ये वाली। समझ गए ना क्यों? क्योंकि 3 पे आ गया, यहाँ पे 3 पे कुछ भी नहीं है। समझ गए? तो 3 4 और 5, और ये क्या हो जाएगा अपना? सब्स्टिट्यूएंट में आ जाएगा। ये चीज समझ गए? ये सब्स्टिट्यूएंट में आ गया और वो मेन चेन है। सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखोगे, मेन चेन का नाम लिखोगे।
इनाइल हो जाएगा इसमें, ENEYL, इनाइल। मिथ इट प्रॉप, प्रॉप टू इनाइल। क्लियर है, लिख लोगे। अब ये वाला रेडिकल का इसमें आइनाइल रेडिकल में हमेशा वायल लगता है, ठीक है, मिथाइल, इथाइल, ठीक है। इधर इसमें भी एक अपना कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, तो 1 नंबर इसको मिलेगा, 2 नंबर यही ऑप्शन है। अब 3 पे भी इधर ब्रांच है और इधर भी 3 पे ब्रांच है, तो अगर दोनों पे ब्रांच आ गई है तो मैं फिर उस ब्रांच को लूंगा जिसका अल्फाबेटिकल जो पहला लेटर है वो कम है। ये क्लोरो है, ये ब्रोमो है, तो बी पहले आता है ना अल्फाबेट में, तो मैं कौन सी ब्रांच लूंगा फिर, ये वाली, ये। समझ गए। अगर ये हुई तो अब इसके सब्स्टिट्यूट क्या हुए, ये सब्स्टिट्यूट है और ये सब्स्टिट्यूट है। ये चीज समझ में आई सभी को। 2 पे भी सब्स्टिट्यूट है और 3 पे भी सब्स्टिट्यूट है ना। तो पहले सब्स्टिट्यूट्स के नाम लिखोगे और उसके बाद क्या लिखेंगे, मेन चेन का नाम। क्लियर है। अब ये वाला, इसमें कौन सी चेन सिलेक्ट करूं, देखो अगर फंक्शनल ग्रुप आ रहा है तो फंक्शनल ग्रुप अपना चेन में आना चाहिए, उसके बाद सेकंड चीज पे देखते हैं डबल बॉन्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं कर सकते कि फंक्शनल ग्रुप हटा के तुम डबल ले रहे हो। तो ये फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं, तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़े कार्बन ये है और ये है, तो ये तो चेन में आने ही चाहिए। तो ये चेन में आएंगे तो चेन यहीं से स्टार्ट होगी फिर, समझ गया ना। तो ये या तो यहाँ से चेन स्टार्ट करके ऐसे आऊं या फिर यहाँ से चेन स्टार्ट करके ऐसे आऊं, तो वो नंबरिंग फिर मैं देखता हूँ कि किधर से आएगी। बाकी चेन कौन सी रहेगी, ये वाला डंडा है ना, हाँ मतलब ये इस कार्बन से जुड़ा है, वो उस कार्बन से जुड़ा है, ठीक है। तो ये वाले कार्बन इंक्लूड होने चाहिए तुम्हारी चेन में, ठीक है। और ये कार्बन इंक्लूड होने के बाद लॉन्गेस्ट चेन भी होनी चाहिए, तो लॉन्गेस्ट चेन ये एक पॉसिबल है। इसमें डबल बॉन्ड क्यों नहीं लिया है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी पे लेते हैं, पहले फंक्शनल ग्रुप लिए। अगर इस रेंज में बीच में कहीं आ रहा होता डबल बॉन्ड तो आ जाता, लेकिन बीच में नहीं आ रहा है तो फिर अपन ने इधर सिलेक्ट कर लिया। क्लियर है ये चीज। कौन सा, ये OH क्या, देखो चेन में वो वाले फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड होते हैं जिनमें कार्बन वाले होते हैं, जैसे COH, CONH2, COBr, तो उनके कार्बन को 1 नंबर देते हुए फिर चलते हैं। लेकिन इस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है ना, तो ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन आना चाहिए, ठीक है। ये जिस कार्बन से जुड़ा है, तो इन 2 कार्बन को मिला के सबसे लॉन्गेस्ट चेन यही वाली बनती है। क्लियर है सभी को, ठीक है। अब ये वाला देखो, ये वाला कौन सा हो गया, मिथिलीडीन हो जाएगा। अब यहाँ गोले मार्क कर देता हूँ, तुम्हारे वो कौन से सब्स्टिट्यूएंट कौन से, अच्छा ये तो मेन है, वो सब्स्टिट्यूएंट थोड़ी है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, बस एक ही है। क्लियर है। अब नंबरिंग किधर से करूंगा, इधर से या इधर से, देखो दो OH है ना, अच्छा ये बोल रहे हो तुम 2 में, ये चीज तब आती है जब अलग अलग फंक्शनल ग्रुप आ रहे हो। सेम फंक्शनल ग्रुप में मैं ये नहीं सिलेक्ट कर सकता ना कि इसको मैं सब्स्टिट्यूएंट में रखूं, इसको मेन में रखूं, कैसे डिसाइड करूंगा। अच्छा इस चीज को भी एक और थोड़ा आप क्लियर रखो, अगर अलग अलग वैरायटी के सब्स्टिट्यूएंट आते हैं, जैसे एक COH आ गया, एक OH आ गया, एक CHO आ गया, तीनों आ रहे होते हैं, बेटा बातें नहीं, इधर तीनों आ रहे होते हैं, तो फिर मैं इन 3 में से एक को ही मेन रखता, बाकी 2 को सब्स्टिट्यूट में डाल देता। लेकिन मान लो अगर 3 COH आ रहे होते हैं, 3 CHO आ रहे हैं, 3 OH आ रहे हैं, तो अब इन 3 में से मैं सिलेक्ट नहीं कर पाऊँ ना किसको नंबर 1 पे रखूँ, तीनों ही तो सेम है। समझ गए चीज। तो यहाँ पे फिर तुम 2 ओल के लिए डाई मतलब ओल लिखना पड़ेगा तुमको यहाँ पे, यहाँ तुम ये सेम है इसीलिए। तो अब तुम कैसे डिसाइड करोगे कि ये प्रायोरिटी का है कि ये, दोनों ही अल्कोहल है। अगर एक CHO होता और एक OH होता तो मैं बोलता CHO प्रायोरिटी है और OH को मैं सब्स्टिट्यूट में डाल देता। दोनों OH में से कैसे डिसाइड करूं, दोनों ही अल्कोहल है, तो दोनों अल्कोहल में से मैं सिलेक्ट नहीं कर पाऊंगा ना कि कौन सा अल्कोहल प्रायोरिटी पे रखूं।
जब सेम चीज है तो सेम चीज में प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करूंगा, अलग अलग चीज होती तो प्रायोरिटी होता। समझ गए। अब इसकी नंबरिंग किधर से आएगी, 1 2, इधर भी 2 पे OH मिल रहा है, इधर भी 1 2 पे OH मिल रहा है, ठीक है। अब साइड ब्रांच देखूंगा, फिर OH तो सेम जगह मिला, इधर उधर 1 2 3, इधर भी 1 2 3, तो कहीं से भी करो फर्क नहीं पड़ेगा, इधर से या उधर से। क्लियर है। तो इसमें फिर ये मिथिलिडीन 1 2 3 4 5 पेंट, मतलब पेंटेन लिखोगे पूरा, फिर 2 4 डाई ऑल। समझ गए। मिथिलिडीन, मिथिलिडीन पहला आएगा और कौन से नंबर पे आएगा, 1 2 3 मिथिलिडीन। समझ गया ना। हाँ भाई 3 मिथिलिडीन, फिर कॉमा करके 1 2 3 4 5, तो पेंटेन, ठीक है। पेंटेन के बाद 1 2 3 4, 2 और 4 पे क्या है, डाई ओल। क्लियर है, सभी को क्लियर है ना है? कोई डाउट? ठीक है। देखो ये होगा तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। ये रब करके मैं नया लिख रहा हूं, ठीक है, मतलब नाम लिख लेते हैं, ठीक है। साइड चेन के नाम पहले लिखते हैं। इस साइड चेन का नाम है ब्रोमो, ठीक है। इस साइड चेन का नाम क्या होगा, देखो 2 पे लगा है ना, तो 2 पे जो भी कार्बन लगा है उसको 1 नंबर देते हैं, और इसको 2। ये वाले जो क्वेश्चन है वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट में आते हैं। सब्स्टिट्यूट में अगर एक ही कुछ लगा हुआ है, 2 लगे हो तो नॉर्मल सब्स्टिट्यूट है। अब सब्स्टिट्यूट ही इतनी बड़ी चेन का है, खुद में वो पूरा नाम एक कंज्यूम करता है ना, तो उसकी नंबरिंग कैसे होती है, जो डायरेक्टली इस मेन चेन से जुड़ा उसको हमेशा 1 देते हैं, और फिर बचा हुआ है 2, तो इसका नाम क्या होगा, 1 क्लोरो मिथ इथ, तो इथाइल, क्योंकि ये फ्री रेडिकल वाला है ना, तो 1 क्लोरो इथाइल ये इसका नाम है ना। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, 3 ब्रोमो, ठीक है। तो मैं नाम क्या दूंगा, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखूंगा मतलब, और इसमें B पहले आता है और इसमें C, तो 3 ब्रोमो, फिर क्या आएगा 2 पे बड़ा ब्रैकेट, 2 पे बड़ा ब्रैकेट, फिर 1 क्लोरो इथाइल, 2 वाला पार्ट क्लोज करना पड़ेगा। फिर मेन चेन आएगी, फिर मेन चेन में कार्बन कितने हैं, 4 है, तो ब्यूटेन, क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। फिर 1 पे ओइक एसिड है ना, तो ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, लेकिन ये E और O साथ में आता है तो ये ही कटेगा। क्लियर है। नहीं डायरेक्ट नहीं लिख पाओगे, नहीं। 2 क्लोरो कैसे लिखोगे, 2 पे क्लोरीन थोड़ी ना लगा है कि 2 क्लोरो लिखो। देखो 2 पे क्लोरीन लगा होता डायरेक्ट तो मैं लिखता ना 2 क्लोरो, 2 पे तो कार्बन लगा है, उस कार्बन से क्लोरीन लगा है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना जिसमें साइड चेन बहुत बड़ी सी दिख रही है या उसमें एक से ज्यादा कार्बन दिख रहे हैं, तो उनकी नंबरिंग फिर वापस से करो, और उनकी नंबरिंग वापस से करने का मतलब है डायरेक्ट जो जुड़ा है मेन चेन से उसको 1 देते हैं, उसके बाद फिर 2। तो इसका नाम अलग ही IUPAC से लिखो, मतलब IUPAC से पहले इसका नाम लिखोगे, फिर उसको इसके ब्रांच में डालोगे, ठीक है, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। और किसी को डाउट इसमें, लिखे ये करते हैं, ठीक है। देखो इतने क्वेश्चन लिख रहे हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए। अपने नीट में बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं और वैरायटी उनमें भी यही रहती है, अलग अलग टाइप की, ठीक है। साइक्लो वाले अपन कल करेंगे, ये मेन चेन वाले आज कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि साइक्लो और बेंजीन वाले भी बहुत होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलो लिखे ये वाला, इसमें चेन कैसे सिलेक्ट करेंगे, बस एक जो दिख रही है फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन को 1 नंबर ही देंगे, तो 1 2 3, ये नहीं करना कि डबल बॉन्ड पे 1 2 3, फंक्शनल ग्रुप के पास वाला 1 ही जाएगा, क्योंकि पहले फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं ना, इसीलिए, ठीक है। और साइड चेन तो कुछ दिख नहीं रही है, ठीक है। नाम तुम लोग लिख लोगे, 3 है मतलब कितने, मेथिल प्रॉप, तो ये प्रॉप कितने, 2 पे इन है, 2 इन, और ये ओल है कितने, 1 पे 1 ओल, और ये ई कट जाएगा इस ओ की वजह से। क्लियर है, ठीक है। ये वाला लिखा है, देखो इसमें नंबरिंग इधर से या इधर से, क्योंकि ये क्या है, क्लोरीन है ना दोनों, इसको कार्बन मत लिखना है ना। बहुत बार पता है अपन जल्दी में क्लोरीन के सी को भी 1 नंबर दे देते हैं,
जैसे मेरे को ये दिखा है तो मैंने क्या किया, 4 1 2 3 4 लिख दिया फटाफट और सॉल्व कर लिया। ये क्लोरीन है, ठीक है। अब इधर से नंबरिंग करूंगी, इधर से डबल बॉन्ड से, है ना, क्योंकि सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, फिर डबल ट्रिपल बॉन्ड देखते हैं, फिर कार्बन चेन देखते हैं, फिर आखिरी में देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन। तो ये तो साइड चेन में आता है ना, सब्स्टिट्यूएंट में आता है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो फिर ये चेन में किधर से 1 2 3 ये रहेगा, समझ गए ये। और साइड चेन कौन सी हो जाएगी मेरी, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट है ना। तो पहले सब्स्टिट्यूएंट के नाम 3 पे आते हैं, तो 3,3 डाई क्लोरो, समझ गए, 3,3 डाई क्लोरो। क्या 2 है ना, तो लिखना पड़ेगा, लिखते हैं पूरा लिखते हैं, ठीक है। 3,3 डाई क्लोरो पूरे लिखेंगे, क्योंकि अगर मैं सिर्फ 3 डाई क्लोरो लिख देता तो वो नहीं, पूरा तुमको मेंशन करना पड़ेगा हर एक चीज कि कौन सा एलिमेंट या कौन सा ग्रुप कहाँ लगा है। तो 2 3 लिखे तो मुझे पता है कि हाँ 3 पे ही दोनों है, कंफर्म हो गया, क्लियर है। तो 3,3 डाई क्लोरो। अब ये क्या है, प्रोप, तो प्रोपेन होता है, लेकिन 2 पे इन है ना, ये 1 पे इन है ना, तो फ्रॉम 1 इन, क्लियर है, समझ में आया सभी को। ये अगला, इसकी नंबरिंग कैसे करूं, देखो फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, ये रहा, ये Cl क्या हो जाएगा तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन है, ये OL OH क्या हो गया अपना मेन चेन है, इससे जुड़ा हुआ ये कार्बन चेन में आना चाहिए सबसे पास में। अब जहां से कार्बन सबसे पास में आएगा वो वाला, तो इसको इंक्लूड करते हुए चलूंगा मैं, तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 5 इसको दूंगा या इसको क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड है, तो ये अपनी मेन चेन हो जाएगी, ठीक है। अब इसके हिसाब से नंबरिंग कर लोगे, ये साइड चेन है ना, इसमें देखो साइड चेन कितनी दिख रही है, एक ही है, OH तो अपना मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो साइड चेन एक है, तो और इस एक साइड चेन का नाम क्या है, क्लोरोमिथाइल। नॉर्मल होता तो मिथाइल, लेकिन क्लोरीन लगाए तो क्लोरोमिथाइल बोलते हैं, फ्लोरोमिथाइल अपन ने लिखा था उधर। तो ये कौन से पे 4 पे 4 क्लोरोमिथाइल, ठीक है। अब ये कितने कार्बन है, 5, तो पेंट में 4 पे इन है ना, तो पहले 4 पे इन और 2 पे ओल, तो ये O और E की वजह से E कट जाएगा, ये वाला। ये देखो सुनो, साइड चेन, ये अगर मिथाइल है तो मिथाइल एक ही कार्बन का है ना, तो इसको लिखने की ऐसे जरूरत नहीं है सच, ठीक है। अगर 1 से ज्यादा या 3 से ज्यादा ऐसे कुछ आते हैं, ये इथाइल है तो इसमें भी नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर ऐसा कुछ आ जाता तो ये बड़ा ग्रुप हो गया ना कंपैरेटिव, तो जहां भी ये बड़ा ग्रुप है सब्स्टिट्यूटेड चेन्स आ जाए, इस मिथाइल की भी सब्स्टिट्यूटेड चेन्स आ जाए, तो फिर उनको कॉम्प्लेक्स में गिनते हैं। तो फिर इसमें नंबरिंग करता है, इसको 1 और इसको 2 दे पाता, ये नहीं करता कि 1 2 3, इसको हमेशा 1 ही देना पड़ेगा, फिर या तो इसको 2 देता है इसको 2, तो इसका नाम नंबरिंग कैसे करता है, मैं 1 पे मिथाइल और इथाइल, समझ गए, 1 मिथाइल और इथाइल। इसकी नंबरिंग समझे क्या करना है, अगर वो होता तो, लेकिन वैसे यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन ये चली जाएगी। अगर इसको अभी मैं ऐसा कर देता तो अब ठीक है, तो इसकी नंबरिंग अब कैसे जाएगी, 1 पे क्या है मिथाइल, और ये कितने कार्बन है, 2 है ना, तो इथाइल, और ये कौन से नंबर के कार्बन पे होगा, इधर से 1 2 3 पे, तो पूरे के ब्रैकेट पे 3 पे क्या जुड़ा है, 1 मिथाइल और इथाइल, ऐसा नंबरिंग जाएगी उसकी, समझ गए, ठीक है। या फिर उसको आइसोप्रोपाइल भी लिखते हैं ना, दोनों ही सही है, ठीक है। चलो ये वाला लिखें अब, इसकी नंबरिंग किधर से जाएगी, इधर से कि इधर से, डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों सेम होते हैं, तो जब तक ऐसे आ रहे हैं तो डबल, मतलब किसी को भी प्रायोरिटी दे सकते हो जो पास में आ रहा हो, तो इधर से ये पास में है तो 1 2 3 4 5 कर लोगे नाम इस वाले का, ठीक है। इसमें किधर से नंबरिंग दूं, इधर से, क्योंकि जो पास में आ जाए पहले, फिर ये नहीं है कि डबल पास में आ रहा है कि ट्रिपल, जो पास में आ जाए पहले, तो इधर से ये पास में आ रहा है तो 1 2 3 4 5,
इसमें अब इधर से जाऊं तो पहले पे ही मिल गया, इधर से भी पहले पे। जब ऐसा केस मिले तो फिर डबल को अपन प्रायोरिटी देते हैं। तो 1 2 3 4 और 5, ये लास्ट वाला, इधर से ट्रिपल पास में, उधर से डबल पास में। तो दोनों में से भी प्रायोरिटी किसको दूं मैं? इधर देखो, नहीं नहीं, देखो इधर, डबल को देंगे। इधर देखो, अगर मैं इधर से चलता हूं तो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि एक ही थोड़ी है, 3 है ना, 1 2 3। तो इधर से चलूंगा तो 1 3 और 6 पे आ रहा है, 1 3 और 6 पे चीजें आ रही है। और इधर से अगर चलता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 पे आया है, फिर अगला 4 पे आया है, फिर अगला 6 पे आया है। तो 1 तो सेम हो गया, फिर सेकंड वाला मैच करते हैं। सेकंड में जो लोवेस्ट आ रहा है वो वाला अपना सही होता है। तो नंबरिंग किधर से होगी? ये ग्रीन वाला, समझ गए? इसमें ये नहीं किया फिर कि डबल बॉन्ड की साइड से अपन ने लिया है, भले ही सेम आए, क्योंकि 3 थे ना। तो 3 में फिर मैं कैसे डिसाइड करूंगा? लोवेस्ट लोकेंट रूल से। क्लियर है? तो इसको ये नहीं करना है कि डबल वाली साइड से फर्स्ट ले लिया, फिर ये दूर हो जाएगा ना। अगर उसको 1 ले लूँगा तो चौथे पे आ रहा है, और इसको 1 लेता हूँ तो तीसरे पे आ रहा है। तो जहाँ से लोवेस्ट वाला आ रहा है ये, तो इसको स्टार मार्क कर लेना अलग से। समझ गया ना क्या है? ठीक है, ये वाले क्वेश्चन बेटा इधर 1 2 3 4 5, इधर से भी दूसरे पे चेन आ गई, इधर से भी दूसरे पे सब्स्टिट्यूट वाली चेन आ गई। ठीक है, तो दोनों में से अब किसको सिलेक्ट करता हूँ? अल्फाबेट ऑर्डर सिलेक्ट, क्योंकि जब दोनों आ रहे हैं तो ब्रोमो का बी पहले आता है और क्लोरो का सी। अच्छा हाँ, ये चीज याद रखना, ये इनकी स्पेलिंग से देखा जाता है, ना कि सिंबल से। ठीक है, इसमें तो चलो ठीक है, ब्रोमीन का BRB और स्पेलिंग में भी ब्रोमीन आ रहा है तो समझे, लेकिन कुछ बहुत सारी जगह ऐसी आएगी जहाँ स्पेलिंग अलग जा रही होगी और उनके सिंबल अलग है, तो अपन स्पेलिंग से मैच करते हैं, ना कि सिंबल से। ठीक है, समझ में आना है? इसमें किधर से नंबरिंग करूँ? 1 2 3 किधर? 1 2 3 4 5, नाम दे लोगे ना? ये पहले आएगा 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन, लिख लोगे? ठीक है, समझ में आ रहे हैं जया अतिका? और 2 11th के आए नहीं है ना। चलो ये वाला, इसमें नंबरिंग किधर से करूं? इधर से कि उधर से? इथाइल से, ET। देखो ये लिखा है, मतलब इथाइल मतलब 2 कार्बन है ना वो। इथाइल का मतलब क्या हुआ? CH2 CH3। मिथाइल का मतलब क्या हुआ? CH3। तो मेरे को तो लॉन्गेस्ट चेन चाहिए ना, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये मेरी लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी ना, बजाय 1 2 3 4 5 लेने के। तो इसमें मेरी चेन कौन सी रहेगी? समझ गए क्या? क्लियर है ना? ठीक है, और ब्रांच किधर से पास में पड़ रही है? 1 2 3 पे ब्रांच आ रही है यहाँ, और यहाँ 1 2 पे ब्रांच। तो जिधर से ब्रांच पास में पड़ रही है नंबरिंग उधर से दूंगा। ये चीज समझ गए? तो नंबरिंग किससे जाएगी? 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, किसको डाउट? और इसमें 2 पे भी मिथाइल आ रहा है और 4 पे भी मिथाइल। सब्स्टिट्यूट चेन कितनी आ रही है? 2 ही आ रही है ना। ये सब्स्टिट्यूट में जा रहा है और ये चेन, तो 2,4 डाई मिथाइल हो जाएगा, और फिर हेक्सेन लिख दोगे। क्लियर है? 6 कार्बन के बिना डबल बॉन्ड के, तो हेक्सेन लिखोगे। ये वाला, इसमें किधर से नाम देंगे नंबरिंग? देखो कहीं से भी करूं, कोई सा भी कोना पकड़ लेता हूं, सेम ही जाएगा। बस अपोजिट कोने होने चाहिए ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कहीं से भी लू सेम ही जा रहा हो तो। ठीक है, ये वाली चेन ले ली मैंने। ठीक है, समझ गए चीज? अब नंबरिंग भी कहीं से करूं सेम ही जाएगा ना। 1 2
3, 4 और 5। तो 3 पे क्या लगा है? इथाइल। मतलब अब सब्स्टिट्यूट चेन कौन सी है? ये और ये। बेटा इधर देख लो, इधर देखो, है ना। सब्स्टिट्यूट चेन कितनी दिख रही है? 2, और दोनों कहीं पे? 3 पे। तो 3,3 डाई इथाइल सब्स्टिट्यूट का काम हो गया। अब मेन चेन का नाम लिख लूँगा, पेंटेन, है ना। तो क्वेश्चन अगर देखने में टफ भी लग रहा है ना, तो प्रोसेस बाय प्रोसेस चलते जाना, सिंपल हो जाएगा। पहले सब्स्टिट्यूएंट को गोला मार्क करना, उनके नाम लिखना, फिर मेन चेन को लिखना, उसका नाम लिखना है, सिंपल है, ठीक है। तो अगर ऐसे कॉम्प्लेक्स डायग्राम भी लिख रहे हैं कि बहुत सारा कुछ दिया है, बस तुम मेन चेन सिलेक्ट करो, नंबरिंग करो, सब्स्टिट्यूएंट को गोला मार्क करो, पहले सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिख दो और फिर मेन चेन का नाम लिख दो। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट क्या है? इथाइल है ना, 2 कार्बन दिख रहे हैं, CH2 CH3 CH2 CH3। तो ये क्या हो जाएगा? 3 पे है ना, तो 3,3 डाई इथाइल, समझ गए। और ये 5 कार्बन की है तो पेंट, और सारे एन है तो एन, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। ये वाला, इसमें नंबरिंग कहां से करें? मतलब यहां से है ना, क्योंकि और ऐसे भी जाओगे तो सेम पढ़ रही हो तो, ठीक है। कार्बन गिन लेना, क्योंकि देखो डबल ट्रिपल फंक्शनल ग्रुप कुछ नहीं है, तो सीधा कार्बन की चेन देखेंगे। 1 2 3, चलो ये समझ गए। ये मेरी मेन चेन है, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट्स कितने, उनको गोला मार्क कर लूं, क्योंकि अगर गोले मार्क नहीं करोगे तो तुम कोई ना कोई डंडा मिस कर जाओगे। एक ये वाला डंडा सब्स्टिट्यूएंट में जा रहा था, एक ये पूरा ग्रुप और ये पूरा ग्रुप। तो एक लगा है मतलब मिथाइल होगा, 2 लगे हैं तो इथाइल, ये भी इथाइल और ये मिथाइल। हाँ, अब नंबरिंग कर दें, ठीक है। नंबरिंग कहीं से भी करूं सेम ही आएगा, क्योंकि यहाँ से पहले पे ब्रांच और दूसरे पे ब्रांच, यहाँ से भी पहले और दूसरी, है ना। यहाँ से करूँगा तो पहले पे ब्रांच आ गई, यहाँ से करूँगा तो दूसरे पे ब्रांच आ रही है। तो नंबरिंग अपन ऊपर से करेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ से क्यों नहीं की, समझ गए ना। 1 2 3 पे ब्रांच आ रही है, तो बाकी सब ब्रांच भी तो दूर हो जाएगी ना। तो ये पहले इसका लोकेंट 3 पे मिल रहा है, इसका पहला लोकेंट 2 पे मिल रहा है, तो 2 वाला ज्यादा फिर आंसर होगा। क्लियर है, ठीक है। चलो अब इसमें लिख लें, पहले कौन सा नाम लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट के? मिथाइल है और इथाइल है। मिथाइल इथाइल में पहले कौन आता है? इथाइल आता है, ठीक है। इथाइल कितने? 3 और 4 पे है ना, 3,4 डाई इथाइल, ठीक है। फिर 2,5 डाई मिथाइल और हेप्टेन। समझ में आ रहा है ना सभी को, ठीक है। ये लास्ट वाला इसको करते, इस बोर्ड का ना, इसको कैसे लिखा हुआ है, इसकी नंबरिंग कैसे करें? सीधी चेन, देखो CH3 होल थ्राइस, फिर C लिखा है, इसका मतलब है इस कार्बन पे 3 मिथाइल लगे, यही होता है। फिर इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन लगा है और इसी कार्बन पे 2 और मिथाइल लगे हैं। तो ये जो डिकोड करके अगर इसको लिखता हूं ना मैं, तो वो ये है बेटा, CH3 CH3 C पे एक H लगा है, CH3 और ये CH3, ऐसे ही है वो कि CH3 होल थ्राइस C, फिर C पे एक H है और बचे हुए 2 CH3 है। क्लियर है। अब इसकी नंबरिंग सिंपल है ना, सीधी कर लूं, 4 कार्बन की चेन, और इस पे 2 डाई मिथाइल लग रहे हैं और इस पे 1 है, ठीक है। अच्छा हाँ, इसकी नंबरिंग करते हैं ना, देखो इधर से करूं चाहे इधर से करूं सेम ही आ रहा है, तो किधर से लिखूं, इधर से कि इधर से? जिधर से ज्यादा ब्रांचेस दिख रही है। हाइड्रोजन वाले को ब्रांच में नहीं गिनते हैं ना, मिथाइल वाला ब्रांच, तो ये नहीं कि यहाँ भी 2 डंडे ब्रांच, यहाँ भी 2 डंडे, हाइड्रोजन को नहीं गिनते। इधर से आऊंगा तो पहले पे 1 ब्रांच मिल रही है, इधर से आऊंगा तो पहले पे 2 ब्रांच मिल रही है, तो जिधर से ज्यादा ब्रांच मिल रही है वो नंबरिंग सही है। 1 2 3 4, ठीक है। अब इसका नाम देखो, ये तो मेन चेन होगा, तो साइड चेन कौन सी? ये और ये। क्लियर है।
तो जो साइड चेन को गोला किया है सब मिथाइल है, तो अल्फाबेट का झंझट ही नहीं है, बस अब लिखना है कि जो पहले है उसको लिख दो। 2,2 डाइमिथाइल, हाँ 2,2,3 3 है ना, तो और तीनों ही मिथाइल है, तो एक साथ लिख दूं हमें। और कहाँ ये लिखना पड़ेगा, 2 पे और फिर 3 पे, और तीनों क्या है मिथाइल है, तो 2,2,3 हाँ भैया ट्राई मिथाइल। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो ब्यूटेन। समझ गए चीज? कोई डाउट किसी को? क्लियर है इतना? ठीक है, मैं देख लेता हूँ और कुछ है तो नहीं। देखो आज अपन एक बेसिक नेमिंग देख ली, ठीक है। अब इसके बाद आएगी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग, जिसमें ये इसमें तो ऐसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए, 1 2 क्वेश्चन ही आए थे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वाले। तो कल पहले कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करवाएंगे। बेटा रुक जाओ 2 मिनट, शांति रखो। पहले कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करेंगे कल, उसके बाद जो रिंग वाले हैं, अब रिंग में भी साइक्लो वाले क्वेश्चन अलग हैं और बेंजीन के डेरिवेटिव के अलग हैं। तो पहले साइक्लो और ये चेन को मिक्स करके करेंगे और फिर बेंजीन की रिंग के साथ करेंगे। क्लियर है? तो अपने 3 चीजें बची है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, साइक्लो और बेंजीन वाले क्वेश्चन। तो ये सारे कल करवाने मुझे, ठीक है। फिर कल IUPAC खत्म हो जाएगा, 2 लेक्चर तो मिनिमम लगेंगे, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच।